तो स्वागत है आपको हमारे चैनल पे जेम्स ऑफ एनसीईआरटी पे। हम लोग आज अल्कोहल फिनॉल ईथर के बारे में बात करेंगे, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन बात करेंगे। और इसमें जैसा कि आप लोग पिछला वाला वीडियो जो मेरा था उसमें देखे हैं कि नीट 2025 में जितना भी क्वेश्चन आया था सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। इसीलिए अगर आप एनसीईआरटी को समझ समझ के अगर बढ़िया से क्लियर करके रखते हैं तो आपको नीट में काफ़ी हेल्प होगा। और ये 12th बोर्ड एग्जाम है उनको भी हेल्प होगा, तो ये सभी के लिए है एनसीईआरटी का वीडियो। तो हम लोग जो है यहाँ पे बात करने वाले हैं आज अल्कोहल फिनॉल ईथर के बारे में, और इसमें हम लोग लाइन बाय लाइन चलेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर मतलब बनता कैसे है। तो जैसे अल्कोहल एंड ईथर में जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़े हैं। हाइड्रोकार्बन में जो है सो आपका एल्केन है तो होता है, एल्कीन होता है और एल्काइन होता है। अब एल्केन एल्कीन एल्काइन में जैसे कि हाइड्रोकार्बन का पार्ट हो गया जिसमें एल्केन होता है, जिसमें सिंगल बॉन्ड केवल पाया जाता है। जैसे कार्बन है तो कार्बन का सारा सिंगल बॉन्ड होगा तो ये एल्केन हो गया। अगर कभी डबल बॉन्ड आ गया अगर हाइड्रोकार्बन के बीच में तो हम लोग उसको एल्कीन बोलेंगे। अगर ट्रिपल बॉन्ड आता है तो हम लोग इसको एल्काइन बोलते हैं। तो जैसे आपको यहाँ पे जैसे अल्काइन के लिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे ये है आपका ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो एल्काइन हो गया। और अगर मान लीजिए सी डबल बॉन्ड सी है, दो हाइड्रोजन अगर इधर लग जाता है तो हम लोग इथिन बोलते हैं इसको, तो ये आपका एल्कीन का है। तो हम लोग अभी फिलहाल इसके बारे में बात तो नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पे हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे जिसमें एल्केन होता है। तो यहाँ पे जो एल्केन होता है इसमें हम लोग क्या करेंगे, एल्केन में एक हाइड्रोजन को हटा करके उसके जगह पे, जैसे कि अभी क्या है कि ये अभी जो मीथेन है, मीथेन में क्या है कि 4 हाइड्रोजन यहाँ लगा होगा, एक यहाँ लगा होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा। इसमें से अगर एक हाइड्रोजन को हटा करके रिप्लेस कर दें, अगर इसमें से एक हाइड्रोजन को हम लोग रिप्लेस कर दें और रिप्लेस करने के बाद यहाँ पे हम लोग इस हाइड्रोजन को मान लीजिए हटा दिए और इसके जगह पे हम लोग अगर OH ला करके फंक्शन ग्रुप अल्कोहल फंक्शन ग्रुप ला करके लगा देंगे तो हम लोग इसको अल्कोहल बोलते हैं। तो ये जो अल्कोहल है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे डेली लाइफ में भी बहुत सारा यूज करते हैं। यू हैव लर्न दैट substitution of one or more hydrogen atom from a hydrocarbon by another atom or a group of atom result in the formation of entirely new compound having altogether different property and application। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन में अभी जैसे कि यहाँ पे कार्बन के पास चारों हाइड्रोजन है, तो अभी इसका जो प्रॉपर्टी होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी होगा और केमिकल प्रॉपर्टी होगा, डिफरेंट होगा। अगर इसमें से एक या हाइड्रोजन या दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कुछ दूसरा एटम लगा देंगे तो यहाँ पे इस कंपाउंड का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, यही यहाँ पे बताना चाहता है। तो कोई भी एक हाइड्रोजन लगाए, तीनों हाइड्रोजन को चेंज कर दे, रिप्लेस कर दे, दोनों को करे, चारों को करे, हर कंडीशन में इसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होना ही है। तो यहाँ पे यही बात यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि ये जो है ना चेंज हो जाता है। अल्कोहल एंड फिनॉल्स आर फॉर्म्ड व्हेन अ हाइड्रोजन एटम इन हाइड्रोकार्बन एलिफैटिक एंड एरोमेटिक रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे जब हाइड्रोजन एटम को हम लोग रिप्लेस कर देंगे हाइड्रोकार्बन से, चाहे वो एलिफैटिक हो या मतलब एलिफैटिक मतलब ओपन चेन कंपाउंड जो होता है, जैसे ये वाला कार्बन है यहाँ पे, इसमें से हम लोग यहाँ पे जो हाइड्रोजन लगा होगा इस वाला कार्बन पे लगा होगा, तो यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन को रिप्लेस करके और इसके जगह पे हम लोग क्या करेंगे, उसके जगह पे रिप्लेस करके OH ग्रुप यहाँ पे हम लोग रखेंगे। तो हम लोग अगर H को हटा के हाइड्रोकार्बन का जो एल्केन में से हाइड्रोजन में से H को हटा करके हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि OH ग्रुप लगा देते हैं, तो इसको हम लोग एलिफैटिक वाला में एल्कीन भी हो सकता है, एल्काइन भी कहीं पे भी लगा सकते हैं ऐसे। तो ये जो है आपका जो है ना यहाँ पे जो बनेगा कंपाउंड, इसको हम लोग अल्कोहल बोलेंगे। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में से अगर हाइड्रोजन हटाते हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन को हटाने के बाद यहाँ पे OH ग्रुप का रिप्लेसमेंट करते हैं तो इसको हम लोग फिनॉल बोलते हैं। तो बेंजीन में अगर OH लगाएंगे तो फिनॉल बोलेंगे। अगर हम लोग जो है ना नॉर्मल अल्केन में अगर या एल्किन अल्काइन किसी में भी अगर OH हटाएंगे, H को हटा के OH लगाएंगे तो हम लोग इसको अल्कोहल बोलते हैं। ये जो क्लासेज ऑफ कंपाउंड है फाइंड वाइड एप्लीकेशंस इन इंडस्ट्री एज वेल एज इन डे टू डे लाइफ। ये हमारे डे टू डे लाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है और हमारे इंडस्ट्री के लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल। For instances, have you ever noticed that ordinary spirit used for polishing wooden furniture is chiefly a compound containing hydroxyl group। तो ये सब जो हम लोग जो फर्नीचर इंडस्ट्री में जो देखते हैं, वुडन लकड़ी के ऊपर जो भी देखते हैं सब हाइड्रोक्सिल ग्रुप का बना हुआ रहता है। इथेनॉल, द शुगर वी ईट, द कॉटन यूज फॉर फैब्रिक, द पेपर वी यूज फॉर राइटिंग आर ऑल मेड अप ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग OH ग्रुप। ये सभी जो है OH ग्रुप कंटेन करने वाले कार्बन मतलब कंपाउंड है। Just think of life without paper. No notebook, books, newspaper, currency, notes, check, certificate, etc. The magazine carrying beautiful photographs and interesting stories would disappear from our life. It would have been really a different world। मतलब ये बताना चाहता है कि ये अगर OH हमारे मतलब अल्कोहल और फिनॉल कंपाउंड हमारे डेली लाइफ में नहीं रहेंगे तो ये सब भी नहीं रहेंगे, क्योंकि ये सभी में जो कंपाउंड है इसमें OH ग्रुप पाया जाता है।
अल्कोहल हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि बनता कैसे है। तो ये तो हम लोग जानते ही हैं कि कार्बन में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे कोई भी कार्बन में से, और यहाँ पे हम लोग OH को लगाते हैं। एंड अल्कोहल कंटेन्स वन और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एक भी OH ग्रुप हम लोग एक H को हटा के एक OH ग्रुप लगाएंगे, दो H को हटा करके दो OH ग्रुप लगा सकते हैं, तो एक से ज़्यादा भी अटैच कर सकते हैं कोई भी एलिफैटिक सिस्टम से। वाइल फिनॉल कंटेन करता है OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू कार्बन एटम ऑफ एन एरोमेटिक सिस्टम, जैसे C6H5 है बेंजीन में से। जैसे सिंपल ये बेंजीन है, ये आपका बेंजीन है, बेंजीन में से C6H6 होता है, तो सभी तरफ एक कार्बन है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो यहाँ से हम लोग एक हाइड्रोजन हटा के और इसके जगह पे हम लोग क्या कर देंगे कि दूसरा जो है हाइड्रोजन यहाँ पे OH जो है रिप्लेस कर देंगे। तो हम लोग इसको बोल देंगे कि ये क्या बन गया, ये बोलेंगे हम लोग फिनॉल बन गया। इसको हम लोग बोलते हैं फिनॉल। तो यहाँ पे जो है ना फिनॉल बनेगा जब बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को हटाएंगे और बेंजीन में से हाइड्रोजन को हटा करके OH ग्रुप लगा देते हैं, तो हम लोग इसको बोलते हैं कि फिनॉल जो है ये हमारा रेडी हो गया। तो हम लोगों को देखना है, तो यहाँ पे जो है ना मतलब अल्कोहल भी बन गया, फिनॉल भी बन गया, बेंजीन में से एक OH को हटा के H लगा दिए तो फिनॉल बन गया। और हम लोग जो है ना कोई भी एलिफैटिक कार्बन में से H हटा के OH लगा देंगे तो अल्कोहल बन जाएगा। तो ये तो इंट्रोडक्शन था। सब्स्टिट्यूशन ऑफ, अब हम लोग ईथर बनाएंगे। सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन अ हाइड्रोकार्बन। मान लीजिए कि ये हमारा जो है ना यहाँ पे CH4 है, CH4 में से अगर एक हाइड्रोजन को हटा देंगे तो यहाँ पे इसके पास अभी जो है 3 हाइड्रोजन बचेगा, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन। और इसके जगह पे जो हाइड्रोजन हटाए हैं इसके जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, हाइड्रोकार्बन बाय एन अल्कोक्सी और एराइलॉक्सी ग्रुप, यानी कि OR का एडिशन कर सकते हैं हम लोग, या OCH3 बोल सकते हैं, या कोई भी OR एडिशन कर सकते हैं। या फिर ये है ऐसे मेरे पास यहाँ पे हाइड्रोजन है तो यहाँ पे O और यहाँ पे हम लोग बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये भी क्या हो गया, ये भी हमारा जो है ईथर ही हुआ। तो ये दोनों क्लास में हमें ईथर मिलता है। फॉर एग्जांपल डाइमिथाइल ईथर है, दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप है, बीच में ऑक्सीजन है। यू में ऑल्सो विजुअलाइज ईथर एज ए कंपाउंड फॉर्म बाय सब्स्टिट्यूटिंग द हाइड्रोजन एटम ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ एन अल्कोहल और फिनॉल बाय एन अल्काइल। और ऐसे भी हम लोग सोच सकते हैं, जैसे CH3 है, OH है, तो ये अल्कोहल में से हम लोग हाइड्रोजन को हटा देंगे और यहाँ पे हम लोग मिथाइल ग्रुप का एडिशन कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग अगर मिथाइल ग्रुप का एडिशन कर देंगे तो भी यहाँ पे COC बनेगा। तो यहाँ से भी आप अल्कोहल फिनॉल से भी बना सकते हैं। और आप जो है ना इधर यहाँ पे मीथेन जैसे हाइड्रोकार्बन है तो इसमें से भी अल्कोक्सी ग्रुप लगा के बना सकते हैं, या फिर अल्कोहल बना हुआ तो उसमें से भी हाइड्रोजन हटा करके अल्काइल ग्रुप लगा के बना सकते हैं। ये तो था इंट्रोडक्शन। हम लोग अब बात करेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन में जैसे आप जानते हैं कि क्लासिफिकेशन में जैसे अगर कोई कंपाउंड में एक OH ग्रुप लगा हुआ है तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोहेटिक। सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ OH ग्रुप के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करेंगे। तो नंबर ऑफ OH ग्रुप के अकॉर्डिंग हम लोग जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये आपका OH ग्रुप के अकॉर्डिंग जो है ना क्लासिफिकेशन हो गया। यहाँ पे आपका एक OH लगा हुआ है तो मोनोहेड्रिक, 2 OH लगा हुआ था डायहेड्रिक और 3 OH लगा हुआ था ट्राइहेड्रिक। तो ये नंबर के अकॉर्डिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स मेक देयर स्टडी systematics and hence simpler. Therefore let us first learn how are alcohol and phenol and ether are classified. तो कैसे हम लोग अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर को क्लासीफाई करेंगे इसके बारे में यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे अल्कोहल पे सबसे पहले आएंगे तो अल्कोहल में जैसे जैसे OH ग्रुप बढ़ेगा तो वैसे एक है तो मोनो, 2 है तो डाई और 3 है तो ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल हम लोग बोलेंगे। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जो है हम लोग इसको फर्दर क्लासीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन हिच हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड। मतलब जो कार्बन से OH ग्रुप अटैच्ड है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हम लोग देखेंगे। एक बार आता है sp3 कार्बन। तो sp3 कार्बन में क्या होता है, sp3 कार्बन में हम लोग को देखने को मिलता है यहाँ पे sp3 कार्बन OH बॉन्ड में देखने को मिलता है ये वाला कंपाउंड। ये आपका sp3 कार्बन है, सभी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ से OH लगा हुआ है तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी। अगर यहाँ पे 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये भी तो sp3 है, सिंगल बॉन्ड है तो 2 डिग्री हो गया, और यहाँ पे तीनों तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है तो OH ग्रुप। तो यानी कि हम लोगों का जो ये आता है sp3 और ये हो गया आपका कंपाउंड कंटेनिंग sp3 कार्बन OH बॉन्ड। ये जो sp3 कार्बन OH बॉन्ड जो हो गया ये आपका जो है ना प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में हम लोग इसको क्लासीफाई करते हैं। पहला प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल होता है। तो इसके बाद हम लोग एक आता है एलाइलिक अल्कोहल। यहाँ पे तो हम लोग का क्लासिफिकेशन हो गया। इसके बाद आता है एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल में क्या आता है, एलाइलिक अल्कोहल, एलाइलिक कार्बन का मतलब होता है कि हम लोग यहाँ पे
कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बगल वाला कार्बन को, इसको हम लोग बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। ये है मेरा एलाइलिक कार्बन, एलाइलिक कार्बन। अब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बगल वाला कार्बन से जो OH जुड़ा रहेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे एलाइलिक अल्कोहल। तो यहाँ पे जो एलाइलिक अल्कोहल बनता है दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है कि जैसे एलाइलिक कार्बन है, यहाँ पे हम लोग OH का ग्रुप का एडिशन कर देंगे, तो यहाँ पे हम लोग इसको बोलेंगे कि ये जो मेरा बना है इसको हम लोग बोलेंगे एलाइलिक अल्कोहल। ये जो बना है इसको हम लोग बोलते हैं एलाइलिक अल्कोहल। जब एलाइलिक कार्बन से OH ग्रुप का एडिशन होता है तो इसको हम लोग एलाइलिक अल्कोहल बोलेंगे। In this alcohol, the OH group is attached to a sp3 hybridized carbon adjacent to carbon-carbon double bond। यानी कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन से अगर OH जुड़ा हुआ रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलाइलिक कार्बन बोलेंगे। एलाइलिक कार्बन से OH जुड़ा रहेगा तो इसको हम लोग एलाइलिक अल्कोहल बोलेंगे। अब इसमें भी प्राइमरी एलाइलिक अल्कोहल भी हो सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री, और यहाँ पे 2 डिग्री से भी हो सकता है एलाइलिक अल्कोहल। जो एलाइलिक कार्बन है ये अगर आपका 2 डिग्री है तो 2 डिग्री एलाइलिक कार्बन है तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, और 3 डिग्री एलाइलिक कार्बन है तो 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये आपका 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। तो एलाइलिक अल्कोहल हम लोग समझ गए। इसके बाद हम लोग का आता है बेंजाइलिक अल्कोहल। ये जो बेंजाइलिक अल्कोहल आता है इसमें एक चीज याद रखना है कि बेंजीन रिंग होगा, बेंजीन रिंग के बगल वाला कार्बन पे OH लगा होगा। तो सबसे पहले जैसे ये मेरा बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग है, यहाँ पे कोई भी कार्बन मान लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो कार्बन है ना इसके बगल वाला कार्बन पे जो OH लगा होगा, तो इसके बगल वाला कार्बन पे OH लगा होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सबसे पहले तो इसको हम लोग बोलेंगे, ये जो बगल वाला कार्बन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कि ये जो कार्बन है ये आपका क्या है, ये जो कार्बन है इसको हम लोग बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। ये जो कार्बन है ये आपका बेंजाइलिक कार्बन है। बेंजाइलिक कार्बन से अगर हम लोग OH जोड़ देंगे यहाँ पे, तो OH का एडिशन कर देंगे बेंजाइलिक कार्बन से, तो हम लोग इसको बोलते हैं बेंजाइलिक अल्कोहल। ये पूरा कंपाउंड का नाम हो जाएगा बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजाइलिक कार्बन से जुड़ा हुआ OH को हम लोग बेंजाइलिक अल्कोहल बोलेंगे। अब बेंजाइलिक कार्बन जो होता है बेंजीन के बगल वाला जो कार्बन होता है उसको हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे आपका बेंजाइलिक अल्कोहल का एग्जांपल भी दिया हुआ है। ये अगर बेंजाइलिक अल्कोहल बेंजीन के बगल वाला कार्बन अगर OH जुड़ा हुआ है एक कार्बन प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ अगर ये, तो हम लोग इसको बोलेंगे प्राइमरी अल्कोहल। अगर ये सेकेंडरी रहेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी। तो ये आपका प्राइमरी हो गया। ये अगर ये वाला जो OH है इधर भी बेंजीन वाला कार्बन से जुड़ा हुआ है, नीचे भी कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 2 डिग्री हो गया, और ये आपका 3 डिग्री हो गया, क्योंकि ये जो OH है ये आपका जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन ऊपर भी कार्बन से है, नीचे भी कार्बन से है, बेंजीन वाला कार्बन से भी है। तो ये जो कार्बन है आपका, ये वाला जो कार्बन है ये आपका 3 डिग्री है। तो ये आपका 3 डिग्री है, इसीलिए जो अल्कोहल बनेगा बेंजाइलिक अल्कोहल ये भी क्या हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा। ये आपका 3 डिग्री अल्कोहल। अब एक आता है आपका, ये तो अभी sp3 कार्बन और यहाँ पे जो है ना OH का बॉन्ड था। ये जो अभी हम लोग जितना देख रहे थे ये आपका अभी sp3 कार्बन था और OH का बॉन्ड था। अब हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं जो हम लोग का sp2 कार्बन और OH का बॉन्ड होगा, इसके बारे में हम लोग बात करें। तो यहाँ पे जो हम लोग का आता है ये है आपका sp2 कार्बन OH बॉन्ड। sp2 कार्बन OH बॉन्ड में हम लोग जब आते हैं तो यहाँ पे हम लोग को याद रखना है, तो यहाँ पे हम लोग को याद रखना है कि यहाँ पे क्या है कि sp2 कार्बन होना चाहिए, और ये जो sp2 कार्बन है यहाँ पे sp2 कार्बन है, जैसे डबल बॉन्ड कार्बन है, ये वाला कार्बन जो sp2 है, तो इसको हम लोग सबसे पहले इसमें एक एग्जांपल आता है विनाइलिक अल्कोहल। विनाइलिक कार्बन के बारे में हम लोग पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। विनाइलिक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को ही जो कार्बन होता है इसी को बोला जाता है। तो विनाइलिक कार्बन कोई भी हो सकता है दोनों में से। तो ये आपका विनाइलिक कार्बन से अगर OH जुड़ा हुआ रहेगा तो इसको हम लोग विनाइलिक अल्कोहल बोलेंगे दोस्तों। और यहाँ पे आपका जो है ना आकर के यहाँ पे ये क्लासिफिकेशन खत्म। तो हम लोग अगला देखने वाले हैं फिनॉल का क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे जो है ना फिनॉल का क्लासिफिकेशन में हम लोग देखेंगे फिनॉल में क्या आता है कि यहाँ पे बेंजीन रिंग है, बेंजीन से OH जुड़ा हुआ है तो मोनोहाइड्रिक हो गया फिनॉल। और अगर यहाँ पे हम लोग जैसे एराइल हैलाइड के बारे में पिछले चैप्टर में पढ़े थे, तो एराइल हैलाइड सिंपली बेंजीन से जुड़ा हुआ जो हैलोजन था उसको बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एराइल अल्कोहल होगा ना, एराइल अल्कोहल के जगह पे फिनॉल आ चुका है, इसीलिए यहाँ पे विनाइल के बाद एराइल नहीं आया, एराइलिक अल्कोहल नहीं आया। तो यहाँ पे हम लोग फिनॉल में भी OH अगर एक है लगा हुआ बेंजीन रिंग से तो मोनोहाइड्रिक बोलेंगे। दो यहाँ पे भी एक ही है तो मोनोहाइड्रिक ही हुआ, यहाँ पे 2 है तो डायहाइड्रिक हो गया, और यहाँ पे 3 OH बेंजीन रिंग से लगा हुआ है तो इसको हम लोग ट्राइहाइड्रिक जो है ना अल्कोहल बोलेंगे। तो मोनोहाइड्रिक, डायहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक हो गया।
अगला क्लासिफिकेशन है हम लोग का ईथर का। ईथर में क्या होता है कि ये आपको ROR होता है। अब ROR यहाँ पे ये R1 है, यहाँ पे O है और R है, मतलब ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या है, कार्बन आपका कंपाउंड है, कार्बन का ग्रुप है। तो यहाँ पे अगर दोनों R1 R2 अगर बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, और R1 R2 अलग अलग होगा तो क्या होगा। तो दो तरह का क्लासिफिकेशन होता है। अगर R1 R2 अगर आपका बराबर हो जाता है, अगर R1 R2 अगर आपका बराबर है तो इसको हम लोग सिंपल या सिमेट्रिकल ईथर बोलेंगे। अगर R1 R2 आपका अलग अलग है, डिफरेंट कंपाउंड है, तो हम लोग इसको बोलते हैं मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल। तो यहाँ पे C2H5OCH3 है तो ये आपका अनसिमेट्रिकल वाला हो गया। C2H5OC6H5 है तो ये अनसिमेट्रिकल हो गया। लेकिन यहाँ पे जो इथाइल है O के साथ और इधर साइड से भी इथाइल लगा हुआ है, यानी कि इथाइल ऑक्सीजन और फिर इथाइल है, तो ये दोनों साइड ऑक्सीजन का दोनों साइड इथाइल ग्रुप है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये सिमेट्रिकल। तो हम लोग अभी बात किए हैं इंट्रोडक्शन लेने के बाद, हम लोग पहले इंट्रो ले लिए हैं। इंट्रो लेने के बाद सब कहाँ से जो है ना, कैसे कैसे जो है ना अल्कोहल हम लोग बनाते हैं, कैसे फिनॉल बनाते हैं ये देख लिए हैं। इसके बाद कैसे ईथर बनाते हैं ये भी देख लिए। फिर क्लासिफिकेशन में आते हैं। क्लासिफिकेशन में अल्कोहल का क्लासिफिकेशन करेंगे और अल्कोहल का क्लासिफिकेशन नंबर ऑफ OH ग्रुप के बेसिस पे करेंगे। अगर एक OH ग्रुप लगा होगा तो मोनोहाइड्रिक हो जाएगा, अगर 2 OH ग्रुप लगा होगा तो डायहाइड्रिक हो जाएगा, अगर 3 OH ग्रुप लगा होगा तो ट्राइहाइड्रिक बोलेंगे हम लोग उसको। इसके बाद आता है इसका मतलब प्राइमरी वाला जो आपका जो है ना OH है, अगर सिंगल मोनोहाइड्रिक वाला जो OH है, इसमें हम लोग अगर देखते हैं sp3 कार्बन OH बॉन्ड है तब क्या होगा, और sp2 कार्बन OH बॉन्ड है तब क्या होगा। तो sp3 कार्बन OH बॉन्ड जब होता है तो इसमें भी आपका प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी देखने को मिलता है। प्राइमरी कार्बन है और यहाँ से आपका OH जुड़ा हुआ है। एलाइलिक में कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन के बगल वाला कार्बन से OH जुड़ा रहेगा तो इसको हम लोग एलाइलिक बोलेंगे। इसमें भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी होता है। बेंजाइलिक, बेंजीन के बगल वाला कार्बन से अगर OH जुड़ा रहेगा तो बेंजाइलिक हैलोजन, यहाँ बेंजाइलिक अल्कोहल यहाँ पे भी हम लोग बोलेंगे। इसमें भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी होता है। और यहाँ पे अगर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, OH बॉन्ड है, तो यहाँ पे एक विनाइलिक आता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और उसके बगल में ही OH डायरेक्ट जुड़ जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से, तो हम लोग इसको विनाइलिक बोलेंगे। हम लोग अब देखने वाले हैं फिनॉल के बारे में। फिनॉल में भी अगर बेंजीन से डायरेक्ट OH जुड़ा रहेगा तो मोनोहाइड्रिक फिनॉल, अगर एक जुड़ा रहेगा तो, अगर 2 OH जुड़ा रहेगा तो डायहाइड्रिक, अगर 3 OH जुड़ा रहेगा तो ट्राइहाइड्रिक हम लोग फिनॉल बोलेंगे। ईथर में हम लोग जब आएंगे तो ईथर में क्या होता है कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप होता है। अगर दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप जो ऑक्सीजन से लगा हुआ है, अगर दोनों सेम हो जाएगा, अगर दोनों अल्काइल ग्रुप सेम हो जाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिकल या सिंपल ईथर। और अगर दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो जाएगा इसको हम लोग अनसिमेट्रिकल या मिक्स्ड ईथर बोलते हैं। हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद हम लोग का आता है नोमेनक्लेचर। और यहाँ पे हम लोग जो है ना क्वेश्चन में देखेंगे सबसे पहले, यहाँ पे आपका जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हम लोग पहचानेंगे प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल क्या कौन कौन सा है। ये आपका OH जो है ना एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये आपका प्राइमरी अल्कोहल हो जाएगा। ये आपका जो है ना प्राइमरी अल्कोहल हो जाएगा। यहाँ पे भी प्राइमरी अल्कोहल हो जाएगा, OH एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे OH भी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे OH जो है ना 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन को हम लोग देखेंगे कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी कि OH इस कार्बन से अटैच्ड है तो ये कार्बन कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो हम लोग इसको 2 डिग्री बोले। यहाँ पे जो OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 1 से, तो 1 डिग्री हो गया। ये जो CH2 है ये OH से जो जुड़ा हुआ है ये कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 1 डिग्री हो गया, 1 से जुड़ा है। तो यहाँ पे जो OH है ये आपका CH2 इस कार्बन जो ये वाला जितना कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये CH2 एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री हो गया। यहाँ पे जो OH है ये वाला जो कार्बन है CH वाला ये दो जगह से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री हो गया। और यहाँ पे जो OH है दोस्तों 3 जगह से जुड़ा हुआ है ये वाला कार्बन, इसीलिए हम लोग इसको 3 डिग्री बोले। आइडेंटिफाई एलाइलिक अल्कोहल इन द एबव एग्जाम्पल। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बगल वाला कार्बन से OH, तो ये आपका 4 नंबर जो है ना एलाइलिक अल्कोहल का एग्जाम्पल हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग इसको ये बोल सकते हैं एक एलाइलिक अल्कोहल हो जाएगा। ये तो आपका नहीं होगा एलाइलिक अल्कोहल, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बगल वाला कार्बन में यहाँ पे एक देखने को मिलता है और यहाँ पे तो डबल बॉन्ड है ही नहीं। तो सेकंड और फोर्थ जो है आपका कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, यहाँ पे इसके बगल वाला OH लगा हुआ है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बगल वाला कार्बन से OH लगा हुआ है, इसीलिए हम लोग इसको जो है ना एलाइलिक अल्कोहल बोलेंगे। हम लोग अब आते हैं नोमेनक्लेचर पे। नोमेनक्लेचर में हम लोग देखिए सबसे पहले अल्कोहल का नोमेनक्लेचर करेंगे। और आपको जैसे 11 क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं नोमेनक्लेचर जो है ना 2 तरह का होता है कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक होता है कॉमन नेम, एक होता है आईयूपीएसी नेम। कॉमन नेम होता है जो सोर्स से निकलता है, उस सोर्स के अकॉर्डिंग हम लोग उसका नेम रख देते हैं। और हम लोग अल्कोहल में भी कॉमन नेम का बात करेंगे, जैसे कॉमन नेम ऑफ अल्कोहल इज डिराइव फ्रॉम कॉमन नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप। जैसे अल्काइल ग्रुप का जो कॉमन नेम होता है इसमें ही हम लोग वर्ड अल्कोहल लगा देंगे तो हम लोग का आ जाएगा अल्कोहल का कॉमन नेम। जैसे आपका ये मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल से OH लगा हुआ है तो ये जो मिथाइल अल्कोहल हो गया ये आपका क्या है,
ये आपका जो है ना कॉमन नेम हो गया, ये हो गया कॉमन नेम। अगर मिथाइल में अल्कोहल लग गया तो हम लोग इसको बोलेंगे कॉमन नेम हो गया ये। और अगर हम लोग आईयूपीएसी की बात करेंगे तो इसका अपना एक नंबरिंग करना पड़ेगा, रूल लगाना पड़ेगा, तब हम लोग इसको आईयूपीएसी नेम लिख पाएंगे। करेंगे आईयूपीएसी सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर के बारे में। इसमें जो है जैसे कॉमन नेम तो आप जब समझ गए होंगे कि जो सोर्स से निकलता है उस सोर्स के अकॉर्डिंग हम लोग उसका नाम लिख देते हैं। लेकिन जब बात आईयूपीएसी नेम की आती है तो उसका रूल है, रूल के अनुसार से हम लोग इसका नेम लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है आपको, अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी सिस्टम द नेम ऑफ एन अल्कोहल इज डिराइव फ्रॉम द नेम ऑफ एल्केन। मतलब कि एल्केन का जो नेम होता है उसमें ही हम लोग डिराइव करते हैं सफिक्स के लिए, विच द अल्कोहल इज डिराइव, जिससे अल्कोहल बना हुआ है, बाय सब्सटीट्यूटिंग ई ऑफ एल्केन विथ सफिक्स ऑल। यानी कि हम लोग एल्केन में से जो ई है, जैसे मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, तो लास्ट का जो ई है उसको हटा देते हैं और ई के जगह पे ओ एल लगा देते हैं। ये जो पोजीशन है ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आर इंडिकेटेड बाय न्यूमरल्स, मतलब नंबर के द्वारा उसका सब्स्टिट्यूएंट का जो पोजीशन है वो पहले लगा देते हैं। उसके बाद फॉर दिस द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, जो पेरेंट चेन होता है, इज नंबर्ड स्टार्टिंग एट द एंड नियरेस्ट टू द OH ग्रुप। यानी कि जिस कार्बन से OH ग्रुप लगा हुआ है उस कार्बन को कोशिश करते हैं कि पहला कार्बन दे, उसके बाद हम लोग लॉन्गेस्ट कार्बन लेने की ट्राई करते हैं। द पोजीशन ऑफ अदर position of the OH group and other substituent are indicated by using number of carbon atom to which they are attached। मतलब कि हम लोग जो जिस कार्बन से पेरेंट कार्बन चेन से जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है या जो भी उसका पोजीशन है उसको हम लोग इंडिकेट कर लेंगे फॉर नेमिंग पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। द ई ऑफ एल्केन इज रिटेन्ड एंड द एंडिंग ऑल इज एडेड। यानी कि अगर दो जगह OH लगा हुआ है तो दोनों जगह हम लोग उसको गिनती करेंगे, इंडिकेशन देंगे। द नंबर ऑफ OH ग्रुप इज इंडिकेटेड बाय एडिंग द मल्टीप्लिकेटिव प्रीफिक्स, जैसे डाई, ट्राई, ईटीसी बिफोर ऑल। यानी कि हम लोग अगर दो OH लगा हुआ है तो डाई ऑल हो जाएगा, तीन OH लगा हुआ तो ट्राई ऑल हो जाएगा। पोजीशन ऑफ OH ग्रुप आर इंडिकेटेड बाय अप्रोप्रिएट लोकेंट, मतलब पोजीशन जो होता है OH ग्रुप का, जो लोकेंट का पोजीशन होता है, ये हम लोग जो है ना उसके अनुसार से हम लोग डायऑल या जो भी लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है OH, यहाँ पे CH2 है और CH2 OH दोनों साइड है, तो यहाँ पे CH2 है और दोनों साइड OH लगा हुआ है, तो इसको हम लोग नंबरिंग करेंगे। तो ये वाला कार्बन को देंगे 1 और ये वाला कार्बन को देंगे 2, तो यहाँ पे 1 2 डायऑल हो जाएगा, इथेन 1 2 डायऑल हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ नेम भी दिया हुआ है जिसको हम लोग बात करेंगे, आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम के लिए एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे ये टेबल है हम लोग के पास, टेबल में क्या है, CH3OH है। CH3OH है तो आप तो जानते हैं कि जो अल्काइल ग्रुप निकलता है एल्केन से, जो अल्काइल बना हुआ है उसका नेम लिखते हैं और अल्कोहल लास्ट में लगा देते हैं तो कॉमन नेम हो जाता है। तो जैसे मिथाइल है, OH लग गया तो मिथाइल अल्कोहल हो गया, एन प्रोपाइल अल्कोहल हो गया, ये आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो गया, ये आपका 1 2 3 4 है, 4 कार्बन है तो एन ब्यूटाइल नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल हो गया। और यहाँ पे आपका 2 नंबर पे लगा हुआ तो 1 2 2 सेकेंडरी इसको बोलेंगे तो सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल हो गया, लास्ट में OH लगा, बीच में OH लगा हुआ है। यहाँ पे CH3 CH2OH है तो यहाँ पे ये आइसोब्यूटाइल हो गया, इधर वाला जो बाकी है ये आइसोब्यूटाइल है और ये यहाँ पे OH लग गया है। तो ये सब, जैसे ये टर्शियरी ब्यूटाइल है, इधर का टर्शियरी ब्यूटाइल में OH लगा हुआ है तो हम लोग बोलेंगे ये टर्शियरी ब्यूटाइल हो गया, ये OH लगा हुआ है। इधर आपका 2 है तो इथाइलिन ग्लाइकोल इसका कॉमन नेम है, इसका ग्लिसरॉल कॉमन नेम है, तो ये तो कॉमन नेम हो गया। लेकिन हम लोग अब आईयूपीएसी नेमिंग की बात करेंगे तो आईयूपीएसी नेमिंग में क्या होता है, तो हम लोग जब आईयूपीएसी नेमिंग में बात करेंगे तो आईयूपीएसी नेमिंग में क्या होता है, जैसे मीथेन है तो मिथेनॉल बोलते हैं। जैसे कि मीथेन है, ये मीथेन है आपका, मीथेन का लास्ट वाला जो ई होता है हम लोग इसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। ई को हटा के यहाँ पे, ई को हटा के यहाँ पे ऑल लगा देते हैं, ये बन जाता है मिथेनॉल। यहाँ पे हम लोग मिथेनॉल देखते हैं। अगर यहाँ पे आपका 3 कार्बन है तो प्रोपेन, प्रोपेन का भी जो लास्ट सफिक्स में ई लगा हुआ है उसको हटा के हम लोग ऑल लगा देंगे तो प्रोपेन 1 ऑल बोलेंगे। यहाँ पे भी वही हाल है, प्रोपेन 2 पे OH लगा हुआ तो प्रोपेन 2 ऑल हो जाएगा। यहाँ पे भी वही हाल है, एक यहाँ पे देखेंगे अगर नंबरिंग करके तो यहाँ 1 नंबर कार्बन हो गया, ये 2 नंबर कार्बन हो गया, 3 नंबर कार्बन हो गया, ये 4 नंबर कार्बन हो गया। तो यहाँ पे सॉरी हो गया, यहाँ पे हम लोग नंबरिंग इधर से करेंगे जिधर से OH नज़दीक होगा। तो यहाँ पे हम लोग 1 ले लेंगे, 2 3 4, यहाँ पे हम लोग का OH नज़दीक है तो 4 कार्बन का ब्यूटेन हो गया, 1 पे लगा है ऑल तो ब्यूटेन 1 ऑल बोलेंगे। इसका जो है यहाँ पे OH लगा हुआ है तो सबसे नज़दीक का पोजीशन यहाँ से लेंगे तो 1 2 3 4, तो 2 पे OH लगा हुआ है तो ब्यूटेन 2 ऑल हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी OH जो लगा हुआ है यहाँ पे आपका इधर से करेंगे तो 1 2 3, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 पे मिथाइल हो गया और यहाँ पे प्रोपेन और प्रोपेन के साथ 1 पे ऑल हो गया। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 1 2
3 किधर भी ले सकते हैं। तो 2 पे OH हो गया, यहाँ पे 2 मिथाइल हो गया, प्रोपेन हो गया, 2 पे OL लग गया। यहाँ पे देखेंगे तो इथेन 1 2 डायोल और यहाँ पे प्रोपेन 1 2 3 तीनों कार्बन पे फर्स्ट कार्बन भी है, सेकंड भी है और थर्ड भी है, सभी कार्बन पे OH लगा हुआ है। तो 1 2 3 ट्रायोल बोलेंगे। तो ये आपका नोमेनक्लेचर था। हम लोग जब साइक्लिक सिस्टम में देखेंगे, साइक्लिक सिस्टम में क्या होता है, साइक्लिक अल्कोहल जो होता है आर नेम्ड यूजिंग प्रीफिक्स साइक्लो लग जाता है, आपको तो पता ही है। साइक्लो में हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं तो क्या करते हैं, साइक्लो कंपाउंड को नोमेनक्लेचर करने के लिए हम लोग साइक्लो प्रीफिक्स का एडिशन कर देते हैं OH ग्रुप जहाँ पे रहता है। तो यहाँ पे हम लोग 1 पे देख रहे हैं तो साइक्लोहेक्सेन तो हो ही गया और लास्ट में हम लोग ऑल लगा दिए। यहाँ पे देखेंगे तो 1 नंबर इसको देंगे तो 2 ये हो जाएगा। तो 2 मिथाइल साइक्लो पेंटेन 5 कार्बन का है, लास्ट में ऑल लग जाएगा तो पेंटेनॉल हो गया। तो ये आपका फाइनली अल्कोहल का नोमेनक्लेचर था और यहाँ पे आके खत्म होता है। इसके बाद हम लोग आते हैं फिनॉल के नोमेनक्लेचर पे। सिंपलेस्ट हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन इज फिनॉल, मतलब कि बेंजीन का जो OH डेरिवेटिव है, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है, इसको हम लोग फिनॉल बोलते हैं। इसका कॉमन नेम एंड ऑल्सो एन एक्सेप्टेड आईयूपीएसी नेम होता है। एज स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल इन्वॉल्व बेंजीन रिंग इसमें प्रेजेंट होता है और सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड जुड़ा हुआ रहता है। जैसे ऑर्थो पोजीशन पे मेटा पे ऑर्थो हो गया, 1 2 पोजीशन, 1 3 पोजीशन को मेटा बोलते हैं, 1 4 पोजीशन जो होता है अपोजिट वाला उसको हम लोग पैरा पोजीशन बोलते हैं। जैसे कोई भी ग्रुप होता है, जैसे मान लीजिए कि आप जानते ही होंगे यहाँ पे आपका, जैसे यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है, ये बेंजीन रिंग है, तो ये वाला पोजीशन को हम लोग बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, ये वाला पोजीशन को हम लोग बोलते हैं मेटा पोजीशन और ये वाला नीचे वाला पोजीशन को हम लोग बोलते हैं पैरा पोजीशन। तो ये जो है आपका पोजीशन हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो आपका फिनॉल है, फिनॉल का कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम दोनों सेम ही हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो इसका कॉमन नेम ऑर्थोक्रेसॉल होता है और साथ में हम लोग लिखेंगे इसका आईयूपीएसी नेम। तो ये 1 नंबर हो जाएगा, तो ये 2 नंबर हो जाएगा, ये 3, ये 4, ये 5 6 बेंजीन रिंग के चारों तरफ। तो 2 पे मिथाइल लगा हुआ तो 2 मिथाइल फिनॉल कहलाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 हो गया, 4 5 6। तो यहाँ पे देखेंगे तो 3 पे मिथाइल लग गया तो 3 मिथाइल फिनॉल हो गया। यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 तो 4 पे लगा है। यहाँ पे पैराक्रेसॉल हो गया, यानी कि 4 पे मिथाइल है और साथ में फिनॉल हो गया, 4 पे मिथाइल और फिनॉल हो गया। तो इस तरह से हम लोग नोमेनक्लेचर इसका करते हैं। तो ये आपका फिनॉल का था। डाइहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव रहेगा बेंजीन का, तो 1 2 1 3 बोलेंगे। तो जैसे 1 2 है, 1 2 बेंजीन के साथ 1 2 डायोल हो गया, बेंजीन के साथ 1 3 डायोल हो गया और बेंजीन के साथ में 1 4 डायोल हो गया। तो यहाँ पे हम लोग इसका कॉमन नेम बोलते हैं, इसको कैटेकॉल बोला जाता है, इसको रिसोर्सिनॉल बोला जाता है और इसको हम लोग हाइड्रोक्विनोन या क्विनॉल बोलते हैं, क्विनॉल या हाइड्रोक्विनोन बोला जाता है। यहाँ पे हम लोग का फिनॉल का नोमेनक्लेचर था। अब हम लोग ईथर का नोमेनक्लेचर पे बात करेंगे। ईथर का नोमेनक्लेचर में जो है आपको तो पता ही है, 2 तरह का ईथर होता है, एक सिमेट्रिकल ईथर होता है, एक अनसिमेट्रिकल ईथर होता है। अगर वो ऑक्सीजन एटम के दोनों तरफ का जो अल्काइल ग्रुप है दोनों एक जैसा होगा तो सिमेट्रिकल कहलाएंगे, और अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो एटम लगा हुआ ये आपका अलग अलग होगा तो हम लोग इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर। तो नेम लिखने का भी उसका तरीका है। कॉमन नेम ऑफ ईथर आर डिराइव फ्रॉम द नेम ऑफ अल्काइल और एराइल ग्रुप रिटेन एज सेपरेट वर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मतलब हम लोग अल्काइल और एराइल ग्रुप लिख करके उसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिख देंगे और लास्ट में ईथर लगा देंगे तो ये बन जाएगा कॉमन नेम। जैसे CH3O C2H5 एक एग्जांपल है। जैसे CH3 है, O है और C2H5 है, तो यहाँ पे मिथाइल हो गया, एक तरफ इथाइल, और हम लोग इसका अल्फाबेटिकली देखेंगे तो ई पहले आता है, तो इसको हम लोग लिखेंगे इथाइल मिथाइल ईथर। तो ये आपका हो गया कॉमन नेम। जैसे इधर भी देखेंगे CH3O CH3 है तो डाई मिथाइल ईथर कॉमन नेम हो गया, दोनों साइड बराबर है, डाई इथाइल ईथर हो गया। यहाँ पे देखेंगे तो पहले प्रोपाइल आता है या मिथाइल आता है, तो मिथाइल पहले आता है तो मिथाइल एंड प्रोपाइल ईथर बन जाएगा। इधर देखेंगे, इधर क्या फिनाइल है और इधर जो है ना मिथाइल है, तो मिथाइल पहले आता है तो मिथाइल फिनाइल ईथर बोलेंगे, इसको एनिसॉल भी कहा जाता है। तो ये सब आपका कॉमन नेम का एग्जाम्पल हो गया। हम लोग अब आईयूपीएसी नेम पे बात करेंगे। आईयूपीएसी नेम जो होता है, जैसे आपका आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सी लगा देते हैं। जैसे आपका एक तरफ जो है ना ऑक्सी लगा हुआ है जो छोटा वाला है तो मिथॉक्सी हो जाएगा इधर, और लास्ट में जो मेन चेन है तो मीथेन हो जाएगा। यहाँ पे आपका इथॉक्सी इथेन हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो 1 पे जो है ना फर्स्ट कार्बन पे लगा हुआ, तो फर्स्ट पे क्या है, मिथाइल, ये आपका मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे 1 मिथॉक्सी हो जाएगा। इधर का जो बड़ा वाला चेन है उसको प्रोपेन, तो एन वहां लगाते हैं जहाँ बड़ा वाला पेरेंट चेन होता है, और यहाँ पे 1 नंबर कार्बन पे मिथाइल लगा हुआ है यानी कि CH3, तो इसको मिथॉक्सी कहा जाएगा। इधर आपका क्या है, मिथॉक्सी इधर लगा हुआ मिथॉक्सी, और यहाँ पे हम लोग बेंजीन बोलेंगे एनिसॉल को।
यहाँ पे देखेंगे तो 2 कार्बन का है तो इथॉक्सी हो जाएगा, और बड़ा वाला कार्बन है तो बेंजीन हो जाएगा। इधर भी इसी तरह से जो छोटा है वो सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, जो मेन चेन है जो सबसे बड़ा वाला वो मेन चेन बन जाएगा ऑक्सीजन के उस साइड वाला। तो यहाँ पे क्या है 1 पे फिनॉक्सी लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे 7 कार्बन का चेन है, इसीलिए इसको जो है ना एन वहाँ लगा है जो ज़्यादा कार्बन होता है, तो वहाँ पे आपका हेप्टेन हो जाएगा, और यहाँ पे छोटा वाला जो कार्बन का चेन है उसमें हम लोग फिनॉक्सी लगा देते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो मिथॉक्सी हो जाएगा। यहाँ पे है नंबर, उसका पोजीशन क्या है 1 2 3। तो यहाँ पे आपका 2 नंबर कार्बन पे मिथॉक्सी लगा हुआ है, और यहाँ पे प्रोपेन हो गया। इधर देखेंगे तो यहाँ पे 6 कार्बन का है, इधर 2 1 2 3 4। तो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका क्या है ना 3 पे आपका मिथाइल ब्यूटॉक्सी। 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी में देखेंगे तो क्या होगा 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी बेंजीन। यहाँ पे इधर तो बेंजीन है, सबसे 6 कार्बन का चेन है तो बेंजीन तो होगा ही। इधर जब आएंगे तो नंबरिंग इसको पहले देंगे 1 2 3 4, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट निकला है इसमें से। यहाँ पे हम लोग अगर इसको देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे हम लोग इतना को जो है ना अलग से देखेंगे, ये अलग है। तो जहाँ से पेरेंट चेन में से निकलता है इसको फर्स्ट दिया जाता है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 करेंगे तो 3 पे क्या है मिथाइल है, तो 3 पे मिथाइल, और ये बाकी क्या है ब्यूटेन है तो ब्यूटेन ऑक्सी तो ब्यूटॉक्सी, और यहाँ पे जो मेन चेन है बेंजीन तो बेंजीन लग जाएगा। इसी तरह से इधर देखेंगे आप तो ये आपका 2 है, 1 2 पे है डाईमिथॉक्सी इथेन, यहाँ पे भी है 1, यहाँ पे है 2, इधर भी मिथॉक्सी इधर भी मिथॉक्सी, तो हम लोग बोलते हैं इसको डाईमिथॉक्सी इथेन बोलते हैं। यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन के इस साइड में क्या है इथाइल है तो इथॉक्सी बन जाएगा, और ये कितना नंबर कार्बन पे है तो इसको हम लोग देंगे फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट है तो फर्स्ट हो गया, इधर सेकंड हो गया, इधर थर्ड हो गया, इधर 4 हो गया, इधर 5 हो गया, इधर 6 हो गया। तो 1 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है तो 1 1 2 पे इधर आ गया 2। यहाँ पे देखेंगे तो 1 1 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन हो गया, और जो मेन आपका इधर जो ईथर वाला पार्ट था तो 2 इथॉक्सी हो गया। तो ये सब आपका आईयूपीएसी नेम था। और हम लोग जब इधर देखते हैं इथाइल फिनाइल ईथर हो गया, यहाँ पे हेप्टाइल हो गया एक तरफ, इधर फिनाइल हो गया, इधर ईथर हो गया, जो भी है दोनों तरफ हम लोग आयल लगा देते हैं। मिथाइल है आइसोप्रोपाइल है ईथर बन गया, फिनाइल आइसोपेंटाइल ईथर बन गया। तो इसी तरह से हम लोग इसका नेम लिखते हैं, आईयूपीएसी नेम लिखते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है ना आईयूपीएसी नेम खत्म होता है। इफ बोथ द अल्काइल ग्रुप आर सेम द प्रीफिक्स डाई इज एडेड बिफोर द अल्काइल ग्रुप। तो ये तो हम लोग अभी यूज कर लिए हैं। इधर हम लोग 2 इथाइल था तो डाई इथर, जैसे हम लोग अल्कोहल में भी यूज करके देखे हैं तो इसको बोलते हैं डाई इथाइल ईथर। अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ईथर आर रिगार्डेड एज हाइड्रोकार्बन। ईथर को हम लोग हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव उसको हम लोग रिगार्ड करेंगे इन व्हिच हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस बाय एन OR और OAR ग्रुप, यानी कि एरोलॉक्सी और एल्कोक्सी ग्रुप जो है ना रिप्लेस किया गया, ऐसा मान के चलेंगे। और R अल्काइल है और ये एराइल रिप्रेजेंट अल्काइल एराइल ग्रुप रिस्पेक्टिवली। द लार्जर R ग्रुप इज चूजन एज द पेरेंट कार्बन। हम लोग अभी पेरेंट हाइड्रोकार्बन बड़ा वाला कार्बन को लेके चल रहे थे, अब बाकी लास्ट में ऑक्सी लगा करके हम लोग उसको सब्स्टिट्यूएंट मान करके हम लोग नाम लिखते थे। द नेम ऑफ फ्यू ईथर आर गिवन एग्जांपल टेबल से, हम लोग टेबल भी देख चुके हैं। अल्कोहल जैसा ही नोमेनक्लेचर इसका भी है। तो ये सब हम लोग नेम देखते हैं। जैसे इसमें आपका क्वेश्चन दिया हुआ है आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, यहाँ पे OH लगा हुआ, फर्स्ट कार्बन इधर है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और यहाँ पे देखेंगे तो 5 हो गया। तो यहाँ पे जब 5 हो गया तो इसका मतलब ये है यहाँ पे आपका 5 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 2 पे मिथाइल है, 3 पे मिथाइल है, और इधर 4 पे क्लोरो लगाया। तो ABCD में देखेंगे तो मिथाइल बाद में आता है, Cl पहले आता है, तो 4 क्लोरो नाम हो जाएगा, और 2 3 डाईमिथाइल हो जाएगा, और पेंटेन 1 ऑल। तो ये इसका जो है ना नोमेनक्लेचर हो जाएगा, 2 4 क्लोरो 2 3 डाईमिथाइल पेंटेन 1 ऑल। इधर देखेंगे तो यहाँ पे आपका क्या है 2 कार्बन का चेन है, इधर 3 कार्बन का चेन है। तो सबसे पहले इथॉक्सी मन में सोच लेंगे, ये आपका इथॉक्सी हो गया। इथॉक्सी कितना नंबर पे है तो इसको नंबरिंग करेंगे 2 3। ये आपका पेरेंट कार्बन चेन है तो इधर OR इसको लेके चलेंगे तो यहाँ पे इथॉक्सी हो गया, कितना पे 2 पे इथॉक्सी हो गया, और इधर आपका प्रोपेन बन गया। इधर इसका नाम लिखेंगे तो इधर क्या है, यहाँ पे OH लगा हुआ है तो 1 देंगे इसको, 2 3 4 5 6। यहाँ पे 2 और 6 पे है तो 2 6 डाईमिथाइल हो गया, और फिनॉल जिसको बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग देखें नाइट्रो है, OCH3 है, तो इधर आपका OCH3 छोटा वाला ग्रुप है, तो ये आपका सब्स्टिट्यूएंट। तो ये हम लोग देखेंगे तो 1 पे क्या है, इसको OCH3 है, इधर आपका ये। तो हाँ, तो ये OCH3 जो ना इधर से निकला हुआ है, इस कार्बन के चेन से निकला हुआ है, तो इसको हम लोग को सर्कल है तो साइकिल है तो यहाँ पे 1 देना पड़ेगा, और इधर सब्स्टिट्यूएंट है तो इसको 2 3 4 5 6। तो यानी कि यहाँ पे 1 पे इथॉक्सी आ जाएगा, 2 पे नाइट्रो हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन आ जाएगा। हम लोग नोमेनक्लेचर चैप्टर में भी ये सब पढ़ते हैं, और अलग अलग चैप्टर में भी ये सब आता रहता है।
इसके बाद हम लोग आएंगे इंटेक्स क्वेश्चन पे, जैसे कि हम लोग किए हुए हैं। तो यहाँ पे जैसे आपको पता है कि OH वाला को पहला कार्बन देना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 1 पे जो है ना हम लोग फर्स्ट देंगे, इधर सेकंड लंबा चेन लेना है तो 3 4 5 लेंगे। तो 3 पे मिथाइल है, 2 पे क्या आइसोप्रोपाइल है, तो 1 पे अल्कोहल लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 2 पे आइसोप्रोपाइल है, पहले आता है मिथाइल क्लोराइड है इधर 3 पे, तो 3 पे क्लोरोमिथाइल इसको बोलते हैं। और इधर आपका आइसोप्रोपाइल है तो C वाला पहले आता है, तो 3 पे क्लोरोमिथाइल लिख दिए। फिर 2 पे हम लोग आइसोप्रोपाइल पेंटेन लिख दिए और लास्ट में हम लोग 1 पे ऑल लगा करके इसका नेम कंप्लीट कर दिए हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 1 पे OH लगा हुआ है, 2 3 4 5, तो 3 पे क्या है, 3 पे OH है, 3 पे ऑल है। यहाँ पे हम लोग जब इसको देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये 3 नंबर कार्बन पे OH, यहाँ पे 3 पे OH है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट है 2 पे मिथाइल लगा हुआ, इधर आपका 5 पे मिथाइल लगा हुआ, तो 2,5 डायमिथाइल पहले हो गया, तो 2,5 डायमिथाइल हम लोग लिख लिए हैं। 6 कार्बन का पेरेंट चेन है तो हेक्सेन लिख लिया। 1 3 पे 2 OH लगा हुआ है, इधर 1 पे भी OH लगा हुआ है, इधर 3 पे भी OH लगा हुआ है, तो 1 3 डायऑल हम लोग इसको बोलते हैं। अगर हम लोग इधर देखेंगे तो 1 पे ऑल है, 2 पे 3 पे 3 ब्रोमो हो गया, साइक्लो 6 कार्बन का चेन है। तो यहाँ पे 6 कार्बन का चेन है तो 3 पे Br लगा हुआ, इधर 3 पे Br है, यहाँ पे 3 पे ब्रोमो हो गया। और यहाँ पे आपका 1 से इसको प्राइमरी देंगे तो 1 2 3 3 पे ब्रोमो हो गया। साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल भी लिख सकते हैं या साइक्लोहेक्सेन ऑल भी लिख सकते हैं। इसको देखेंगे तो 6 कार्बन का चेन है, सबसे पहले एल्किन को प्रायोरिटी दिया जाएगा, तो यहाँ पे एल्किन को प्रायोरिटी 1 2 3 पे OH, मिनिमम पोजीशन OH को देते हुए 4 5 6, तो यहाँ पे आपका 3 पे OH आ गया है। और लेकिन एल्किन कहाँ पे है, 1 नंबर कार्बन पे है। 6 कार्बन का चेन है तो हेक्स, 1 पे डबल बॉन्ड है तो 1 इन, और 3 पे OH लगाओ तो 3 ऑल, तो ये आपका नोमेनक्लेचर हो गया। इधर हम लोग जब देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग आते हैं 1 2 3 OH को मिनिमम पोजीशन देते हुए, डबल बॉन्ड को मिनिमम देने के साथ हम लोग OH को मिनिमम पोजीशन देते हैं। तो यहाँ पे आपका 2 पे इन आ रहा है, तो 2 पे इन के साथ में 2 पे Br भी है, तो 2 ब्रोमो हो गया। और 3 पे मिथाइल है, ब्रोमो में B पहले आता है M से, तो M बाद में आता है, तो 3 मिथाइल हो गया। 4 कार्बन का चेन है तो ब्यूट, 2 पे आपका इन लगा हुआ है तो 2 इन, 1 पे ऑल है तो ब्यूट 2 इन ऑल हो गया। तो ये आपका नोमेनक्लेचर था, हम लोग इसको नोमेनक्लेचर को कवर किए हैं। अब हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ना 3 फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास, एक अल्कोहल है इस चैप्टर में, और फिनॉल है और ईथर है। आपको पता है अल्कोहल का इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होता है, ROH लगा रहता है, जैसे कोई भी अल्काइल ग्रुप है R, और यहाँ पे O और H होता है। आपको तो पता है कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है। इन अल्कोहल ऑक्सीजन ऑफ द OH ग्रुप इज अटैच टू कार्बन बाय अ सिग्मा बॉन्ड, यानी कि ये जो ऑक्सीजन जो है इस कार्बन से, ये वाला जो बॉन्ड आप देख पा रहे हैं ये सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। बाय द ओवरलैप ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन विथ sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ पे हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं ऑक्सीजन का जो है ना sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, और यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन के साथ में ये दोनों जुड़ा हुआ है, और ये सिग्मा बॉन्ड को फॉर्मेशन करता है मिथेनॉल के अंदर। फिगर्स डिपिक्ट स्ट्रक्चर एस्पेक्ट ऑफ मिथेनॉल, फिनॉल और मिथॉक्सी मीथेन, ये ईथर है। यहाँ पे ईथर के बारे में भी स्ट्रक्चर है, फिनॉल में भी है और अल्कोहल में भी है। तो हम लोग यहाँ पे अब बात करेंगे, जैसे आप देखिए सबसे पहले बॉन्ड एंगल जो है यहाँ पे COH का बॉन्ड एंगल जो अल्कोहल में है स्लाइटली लेस देन टेट्राहेड्रल एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। यहाँ पे रिपल्सन हो रहा है, इट इज ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 लोन पेयर है, ये इधर लोन पेयर है, एक इधर लोन पेयर है। 2 लोन पेयर जो है ना ये दोनों बॉन्ड को ना रिपल्सन देने की कोशिश कर रहा है, रिपल्सन दे करके बॉन्ड को थोड़ा सा टर्न कर दे रहा है। तो यहाँ पे होना चाहिए 109 डिग्री ये वाला एंगल होना चाहिए, लेकिन ये कम होकर के 108 हो जाता है, ये रिपल्सन का कारण ऐसा होता है। तो ये यहाँ पे हम लोग को बताना चाहता है। अब हम लोग देखेंगे आगे फिनॉल के अंदर। इन फिनॉल द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ एरोमेटिक रिंग। चूंकि आपको पता है बेंजीन से OH जुड़ा हुआ है, तो बेंजीन वाला जो कार्बन होगा ये डबल बॉन्डेड है, तो डबल बॉन्डेड sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ जो है ना इसमें 136 पिकोमीटर होता है इन फिनॉल में, इज स्लाइटली लेस देन दैट इन मिथेनॉल, मिथेनॉल से थोड़ा कम होता है। ऐसा इसीलिए होता है ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑन अकाउंट ऑफ कंजुगेशन ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ऑक्सीजन विद द एरोमेटिक रिंग।
यहाँ पे आपका पार्शियल रिजोनेंस के कारण पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। और दूसरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट जो होता है कार्बन का, जिससे आपका कार्बन अटैच्ड होता है, हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ऑफ कार्बन टू विच ऑक्सीजन अटैच्ड होता है, तो ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने के कारण भी ऐसा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये जो कार्बन है ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो जा रहा है, क्योंकि ये कंजुगेशन में तो रिजोनेंस करेगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, तो बॉन्ड लेंथ कम हो गया है। और बॉन्ड एंगल जो है ना 109 के आसपास ही है, इसी से थोड़ा हल्का है, इसमें भी थोड़ा सा रिपल्सन हो रहा है, बॉन्ड बॉन्ड के बीच में भी लोन पेयर भी है, तो यहाँ पे भी समस्या है। लेकिन फिर भी यहाँ पे हमें समझ में आता है कि यहाँ पे जो है ना रिपल्सन के साथ साथ जो है यहाँ पे रिपल्सन भी हो रहा है, रिपल्सन के साथ साथ में जो आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट है कार्बन का ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, इसीलिए भी हो रहा है, क्योंकि दोनों sp3 नहीं है यहाँ पे अल्कोहल की तरह, यहाँ पे एक sp2 है और एक आपका sp3। ईथर में आएंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 2 bond pair and 2 lone pair of electron on oxygen are arranged approximately in a tetrahedral arrangement. The bond angle is slightly greater than tetrahedral angle due to repulsive interaction between the two bulky group. बल्कि जो अल्काइल ग्रुप है, CO बॉन्ड लेंथ जो है ना ऑलमोस्ट सेम एज इन अल्कोहल। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे जो है ना बल्कि ग्रुप के रिपल्सन ज़्यादा होता है। देखिए यहाँ पे ये वाला जो है आपका CH3, इधर से एक CH3 आ रहा है, एक आपका CH3 इधर साइड है, ये दोनों CH3 है, ऊपर से ऑक्सीजन का लोन पेयर का भी रिपल्सन हो रहा है, ऊपर से इसका रिपल्सन का लोन पेयर इधर साइड से होगा, इधर साइड नीचे से दोनों का आपस में बल्कि ग्रुप टकराएंगे, तो यहाँ पे थोड़ा समस्या हो जाता है। आपको केमिकल बॉन्डिंग अगर पढ़े होंगे तो आपको पता लोन पेयर का रिपल्सन ज़्यादा होता है, तो इसीलिए यहाँ पे जो है रिपल्सन तो है ही, लेकिन यहाँ पे जो बल्कि ग्रुप है ये भी एक दूसरे को धक्का दे करके 109 होना चाहिए, इसको इतना ज़्यादा धक्का देता है कि 111 कर देता है। यहाँ पे ये बल्कि ग्रुप डोमिनेट कर रहा है यहाँ पे, तो CO बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज हो जाता है 141 पे, ऑलमोस्ट द सेम अल्कोहल में रहता है। लेकिन यहाँ पे ये बल्कि ग्रुप के कारण जो है रिपल्सिव इंटरेक्शन के कारण यहाँ पे आपका बॉन्ड जो है आपका एंगल है ये बढ़ जाता है, स्लाइटली ग्रेटर दैन टेट्राहेड्रल एंगल 109 से हल्का बढ़ जाता है। देखिए अब दोस्तों हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल की बात करेंगे, अल्कोहल कैसे हम लोग बनाएंगे इस पे बात करेंगे। जैसे हम लोग ज़्यादा मैकेनिज्म में बात नहीं करेंगे, हम लोग NCERT के पास ही रहेंगे और NCERT से जितना है उतना ही हम लोग पहले बात करेंगे। जैसे देखिए अल्कोहल फिनॉल में हम लोग प्रिपरेशन की बात करेंगे, ईथर का प्रिपरेशन बाद में देखेंगे। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में सबसे पहले हम लोग को प्रिपरेशन करना है अल्कोहल फ्रॉम एल्कीन करना है। एल्कीन से हम लोग अल्कोहल बनाने वाले हैं, फिनॉल का प्रिपरेशन उसके बाद करेंगे, पहले हम लोग एल्कीन का अल्कोहल का प्रिपरेशन करेंगे। ये जो आपका अल्कोहल का प्रिपरेशन हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना है कि ये आपका एल्कीन से बन रहा है। एल्कीन से कैसे बन रहा है? एल्कीन से बन रहा है बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन जो होता है ये एसिडिक मीडियम में होता है। एल्कीन रिएक्ट करता है विथ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एज कैटलिस्ट टू फॉर्म अल्कोहल, यानी कि यहाँ पे एल्कीन रिएक्ट करेगा पानी के साथ में एसिडिक मीडियम में, एसिड के प्रेजेंस में करेगा। इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अगर यहाँ पे आप देखिए ये जो कार्बन है, यहाँ पे जो कार्बन आपको दिख रहा है ये दोनों कार्बन सेम है, एक मतलब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन का नंबर सेम है, तो यहाँ पे हम कहीं से भी ये जो OH टूटेंगे, ये OH जब टूटेंगे तो क्या बनेगा? H बनेगा और OH बनेगा। तो यहाँ पे टूटने के बाद कहीं भी हम H लगा सकते हैं, H प्लस और OH माइनस कहीं भी लगा सकते हैं, और कहीं पे भी OH लगा सकते हैं, कहीं पे भी H लगा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कब आता है? जब बात अनसिमेट्रिकल एल्कीन का हो। तो जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हम लोग हाइड्रेशन करवाते हैं तो यहाँ पे मुझे सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है, क्योंकि यहाँ पे ये फॉलो करता है मार्कोनिकोव रूल को। मार्कोनिकोव रूल आपको पता है क्या होता है? ये जो मार्कोनिकोव रूल है दोस्तों, ये बोलता है कि एल्कीन में जब भी हम लोग जो है ना रिएक्शन करवाएंगे कोई भी बेस के साथ में, H2O या कोई भी हो, तो इसके साथ हम लोग रिएक्शन करवा देते हैं, तो एल्कीन जो टूटता है वहां जाकर के निगेटिव पार्ट एडेंडम का जुड़ेगा, मतलब हाइड्रोजन जहां ज्यादा होगा वहां पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, जहां पे आपका हाइड्रोजन कम होगा वहां निगेटिव पार्ट एडेंडम का जाकर के जुड़ जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं। या ऐसे आप समझिए कि हाइड्रोजन जहां ज्यादा होगा वहीं हाइड्रोजन ले जाकर जोड़ेंगे, उसको हम लोग मार्कोनिकोव रूल बोलेंगे, उल्टा हो जाएगा तो एंटी मार्कोनिकोव। यहाँ पे भी यही है, यहाँ पे आपका 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपका 1 हाइड्रोजन है, तो यहाँ वाला कार्बन में जा करके हाइड्रोजन जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन दिख रहा है। डबल बॉन्ड वाला बगल का ही कार्बन का देखना है, इधर बगल वाला कार्बन को नहीं देखेंगे हम लोगों को। ये एल्कीन वाला कार्बन दोनों साइड है उसी में देखना है, किसमें हाइड्रोजन ज़्यादा किसमें कम। मैकेनिज्म ज़्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे दोस्तों, हम लोग इतना याद रखेंगे अभी कि पहला स्टेप आपका जो होता है प्रोटोनेशन होता है आपका एल्कीन का।
ये जो एल्कीन है आपका प्रोटोनेशन करके आपको कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करेगा। पहला स्टेप मैकेनिज्म का जो होता है, इसमें कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है जब हम लोग एल्कीन को प्रोटोनेशन करवा देते हैं बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ हाइड्रोनियम आयन। ये जो हाइड्रोनियम आयन बनता है दोस्तों, पानी को हम लोग H+ एसिडिक मीडियम में जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे तो एसिडिक मीडियम था ही, तो यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन बना। ये जो हाइड्रोनियम आयन है ये कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करवा देगा। ये तो था पहला स्टेप। हम लोग सेकेंड स्टेप में जब देखेंगे, यहाँ पे जब हम लोग सेकेंड स्टेप में देखेंगे तो न्यूक्लियोफाइल अटैक हो रहा है ऑफ वाटर ऑन कार्बोकेटायन, यानी कि वाटर का जो न्यूक्लियोफाइल है, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, ये अटैक करेगा कार्बोकेटायन पे, और अटैक करके यहाँ पे आपका कुछ इस तरह से फिगर बनाएंगे। और ये जो होता है आपका जो बना है कंपाउंड, ये आपका कंपाउंड जो है यहाँ पे उसका प्रोटॉन बाहर निकल जाएगा। ये H+ जो है ना बाहर निकलेंगे, यहाँ से H+ बाहर निकलेंगे, तो बाहर निकलने के बाद H+ यहाँ पे H जो ये वाला आपको दिख रहा है, बाहर वाला जो ये H दिख रहा है, ये H जो है ना दोस्तों, ये निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन अपना देके और ये H+ के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। ये जो H+ बाहर निकलेंगे, यही H+ जो है ना, यहाँ पे देखिए, यही H+ पानी के साथ कंपाउंड बना करके ये आपको जो है ना हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन यहाँ पे कर चुका है। और ये जो इधर बचा है यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव जो है ना न्यूट्रल होकर के ये क्या बना दिया, अल्कोहल का फॉर्मेशन मेरा हो चुका है। यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि 3 स्टेप में रिएक्शन होता है। पहला स्टेप में आपका क्या होता है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। दूसरा स्टेप में आपका एडेंडम जुड़ता है और यहाँ पे आपका जो है ना मतलब अटैक करता है, इसका लोन पेयर अटैक करने के बाद कार्बोकेटायन पे अटैक करने के बाद प्रोडक्ट बनाता है। उसके बाद उसका डीप्रोटोनेशन जब हो जाता है तो यहाँ पे मेरा अल्कोहल बन के तैयार हो जाता है। तो आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल याद रखना है कि हम लोग एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन में हम लोग पानी के साथ जब भी हम लोग पानी को एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाएंगे, तो अगर हमारा सिमेट्रिकल एल्कीन है तो कहीं पे भी H कहीं पे भी OH लगा देंगे। अगर अनसिमेट्रिकल है तो मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करना है। मार्कोनिकोव रूल बताता है कि जहां हाइड्रोजन ज्यादा होगा वहीं पे जाकर के हाइड्रोजन लगाएंगे, एडेंडम का पॉजिटिव पार्ट वहीं जाके ऐड होगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होगा। तो ये तो था आपका जो है ना पहला आपका हम लोग प्रिपरेशन कराते हैं अल्कोहल फ्रॉम एल्कीन से बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। अब हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं फ्रॉम एल्कीन में ही दूसरा, यहाँ पे सेकेंड आता है, इसको हम लोग बोलते हैं बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है दोस्तों, ये भी यहाँ पे एल्कीन से ही हम लोग करवा रहे हैं। अभी एल्कीन से ही हम लोग क्या बना रहे हैं, एल्कीन से ही हम लोग बना रहे हैं आपका अल्कोहल। एल्कीन से अल्कोहल बना रहे हैं, लेकिन ये डाइबोरेन के प्रेजेंस में बना रहे हैं। बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में हम लोग डाइबोरेन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। ये आपको हम लोग BH3 होता है, ये BH3 है, तो हम लोग इसको जब तोड़ेंगे तो BH2 और H में टूटेगा। अब इसमें BH2H में जो है ना, ये आपका जो है ना दोनों तरफ H है और एक तरफ जो है ना BH2 जुड़ेगा, एक तरफ H जुड़ेगा। यहाँ पे H+ वाला है और ये माइनस वाला मान के चलिए, तो यहाँ पे आपका प्लस वाला है, ये आपका माइनस वाला है। तो ये जो है जब भी मार्कोनिकोव एडिशन होगा, यहाँ पे आपका ऐसे तो होता है एंटी मार्कोनिकोव, लेकिन हम लोग देख लेते हैं पहले। यहाँ पे आपको जो है ना H जो है यहाँ पे होता है कैसे, जैसे डाइबोरेन जो है ना, ये डाइबोरेन है, एल्कीन के साथ रिएक्शन करता है, तो जहाँ पे H ज्यादा है, यहाँ पे H ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे H नहीं जुड़ेगा, H वहां जुड़ेगा जहाँ पे H कम है, यानी कि ये एंटी टू मार्कोनिकोव रूल है। मार्कोनिकोव का ये उल्टा फॉलो करता है, इसीलिए हम लोग ये रिएक्शन को हम लोग एंटी मार्कोनिकोव रिएक्शन भी बोल सकते हैं। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है, एडिशन प्रोडक्ट जो मेरा बना है, ये आपको यहाँ पे इस तरह से बनेगा। ये जो H है आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो H है दोस्तों, ये H वहां जाके जुड़ा है जहां पे मेरा H कम है। ये बीच में जाकर के H जुड़ गया है, और जहां पे H ज्यादा था वहां पे जो है ना निगेटिव पार्ट वाला जुड़ गया, BH2 बन गया। फिर से ये एक कंपाउंड मेरे पास बन चुका है, यहाँ पे आपको BH2 दिख रहा होगा। ये फिर से एक एल्कीन के साथ रिएक्शन करेंगे, ये भी टूटेंगे, एक तरफ BH में एक तरफ H में। एक तरफ इसको जब हम लोग BH2 को जब हम लोग तोड़ेंगे तो ये टूटेगा, तो BH बनाएगा और प्लस में H बनाएगा। आपको तो पता है H वहां जाके जुड़ेगा जहां पे H क्या होगा, कम होगा। तो जहां पे H जो है ना कम होगा वहां जुड़ेगा, तो H जो है ना बीच में आके जुड़ जाएंगे, और ये BH जो बचा यहाँ पे टूटने के बाद जो BH बचा, ये BH उस कार्बन से जाके जुड़ेंगे बाहर वाला में जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है। इधर से इसको फिर से एक और एल्कीन बढ़ गया, और यहाँ पे हम लोग जब देखेंगे इसको फिर से एक और जो H बचा है BH में, इसको जब तोड़ेंगे तो हम लोग इस तरह से बना, 2 एल्कीन, इसमें 2 प्रोपाइल जुड़ जाता है। अब हम लोग इस BH को फिर से तोड़ेंगे तो यहाँ पे H फिर से दे देगा, और यहाँ पे फिर से ट्राई अल्काइल जो है ना बोरेन यहाँ पे बना दिया, इसको बोलते हैं ट्राई अल्काइल बोरेन। ये जो आपको मिला है लास्ट में, ट्राई अल्काइल बोरेन मिला है।
ये जो ट्राई अल्काइल बोरेन है इसको हम लोग अब फर्दर क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करवा देते हैं बाय हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 के प्रेजेंस में। हम लोग जब ऑक्सीडेशन करवाएंगे, ये जो मिला है हमें ट्राई अल्काइल बोरेन, इसको हम लोग जब ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होता है, प्रोपेन 1 ऑल। यानी कि ये जो अल्कोहल बना है दोस्तों, यहाँ पे आपको एल्कीन से बना है, लेकिन ये सेकेंड है। पहले हम लोग एल्कीन से बना चुके हैं बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। जो पानी के प्रेजेंस में होता था एसिडिक मीडियम में, हम लोग एल्कीन को क्या कराते थे, रिएक्शन करवा देते थे। तो ये मार्कोनिकोव रूल का पहले फॉलो करता था, ये वाला, ये मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करता था। लेकिन अभी जो हम लोग देख रहे हैं सेकंड वाला, ये आपको देख रहे हैं डायबोरेन के प्रेजेंस में। डायबोरेन के प्रेजेंस में जो हम लोग एल्कीन का रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पे हमें लास्ट में जाकर के एक एक H और BH2 टूटते जाता है। आप ऐसे समझिए ना, BH3 में से एक हाइड्रोजन निकला, फिर BH2 बचा, फिर से हाइड्रोजन निकला, फिर BH2 बचा, फिर लास्ट में भी हाइड्रोजन निकल गया, और हाइड्रोजन वहां जाके जुड़ता है जहाँ पे हाइड्रोजन कम होता है, क्योंकि ये एंटी मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करता है। ये बिल्कुल आप याद रखेंगे। ये पहले आपका था एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन वाला मार्कोनिकोव एडिशन, और ये है आपका एंटी मार्कोनिकोव एडिशन। यहाँ पे लास्ट में हम लोग को जब ट्राई अल्काइल बोरेन मिल चुका है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ ऑक्सीडेशन करवाएंगे, तो मुझे अल्कोहल जो है ना प्राप्त हो गया। तो अल्कोहल ही बनाना चाह रहे थे। यहाँ पे बस यही बोलना चाहता है, एडिशन ऑफ बोरेन टू डबल बॉन्ड टेक्स प्लेस इन सच अ मैनर दैट बोरोन एटम्स गेट्स अटैच्ड टू sp2 कार्बन कैरिंग ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। यानी कि बोरोन वाला एटम वहां जाके जुड़ेगा, निगेटिव वाला पार्ट कह सकते हैं आप, वहां जाके जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है। तो हाइड्रोजन कहाँ जाके जुड़ेगा, जहां पे हाइड्रोजन कम है। और जब उल्टा चल रहा है मार्कोनिकोव का, तो हम लोग इसको एंटी मार्कोनिकोव रिएक्शन भी बोलते हैं। The alcohols of form look as if it has been formed by addition of water to the alkene in a way opposite to Markovnikov rule. In this reaction, alcohol is obtained in excellent yield. तो बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें प्राप्त होता है। अभी हम लोग जो है ना इसका एल्कीन से बना चुके हैं, एल्कीन से अल्कोहल बना चुके हैं। एल्कीन से अल्कोहल बनाने का मेरे पास दो मेथड है। पहला एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन है, दूसरा आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है। ये बिल्कुल याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग आते हैं एल्कीन से बनाने के बाद, अब हम लोग बनाएंगे फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। यानी कि अब जो हम लोग बनाने वाले हैं ये कार्बोनाइल कंपाउंड से बनाएंगे दोस्तों। कार्बोनाइल कंपाउंड क्या होता है, कार्बोनाइल कंपाउंड जो होता है आपका CO ग्रुप जिसमें लगा रहता है, जिस फंक्शनल ग्रुप में, उसको कार्बोनाइल कंपाउंड कहा जाता है। जैसे कुछ इस तरह से दोस्तों आप देखे होंगे, यहाँ पे इस तरह से कार्बोनाइल ग्रुप होता है। यहाँ पे कभी कभी देखे होंगे R लगा रहता है, यहाँ पे R लगा रहता है, यहाँ पे OH लग जाता है। तो यहाँ पे RCOOH को हम लोग कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं। अगर यहाँ से OH को हटा देंगे और यहाँ पे हम लोग जो है ना लगा देंगे H, तो इसको हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड। अगर हम लोग इस H को हटा करके यहाँ लगा देंगे NH2, तो हम लोग बोलते हैं एमाइड। यहाँ पे हम लोग अलग अलग तरह से देखते हैं। यहाँ पे हम लोग जो ना एराइल भी बना सकते, और भी बहुत तरह का, 2-3 तरह का जो है ना कीटोन भी बना सकते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग जो है ना यहाँ से NH2 को हटा के यहाँ पे लगा देंगे फिर से अल्काइल, तो इसको हम लोग बोलते हैं, आपको कीटोन भी बोलते हैं। तो आपको इस तरह से जो ना अलग अलग तरह का जो ना हम लोग फंक्शनल ग्रुप बनाते हैं, लेकिन सभी में आप एक चीज़ कॉमन देख रहे होंगे, वो क्या है, वो है आपका CO ग्रुप। ये CO ग्रुप जो है ना सभी में कॉमन है, इसीलिए इस तरह के जितने भी है ये सब कार्बोनाइल कंपाउंड कहलाएंगे, क्योंकि ये जो कार्बन है कार्बोनाइल कार्बन है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट है इसमें बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन को रिडक्शन करवाएंगे। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ऑक्सीडेशन मतलब होता है ऑक्सीजन का एडिशन, रिडक्शन का मतलब होता है उसका उल्टा, ऑक्सीजन का निकलना। ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन कहलाता है, और हाइड्रोजन का जुड़ना भी रिडक्शन कहलाता है। इसी तरह से ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है, और हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोग जो रिडक्शन करवा रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन को, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के एडिशन के द्वारा करवा रहे हैं, और हाइड्रोजन का जो जुड़ रहा है इसको हम लोग रिडक्शन बोल। यहाँ पे हम लोग जब देखेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन आर रिड्यूस्ड टू करेस्पॉन्डिंग अल्कोहल बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ये जो कैटलिस्ट है दोस्तों, ये आपका होता है फाइनली डिवाइडेड मेटल, जैसे आपका प्लैटिनम हो गया, ये आपका हो गया है ये जैसे आपका हो गया है प्लैटिनम मेटल हो गया है, प्लेडियम मेटल हो गया है, और निकल मेटल हो गया। तो ये जो 3 मेटल आप देख रहे हैं, इसके प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, ये आपको कैटलिस्ट की तरह काम करेंगे, और ये कैटलिस्ट की तरह काम करके PDPNI इसको बोलते हैं।
तो ये जो है ना कैटलिस्ट की तरह काम करेंगे और ये एल्डिहाइड को रिडक्शन करवा करके अल्कोहल में कन्वर्ट करवा। इट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विद सोडियम बोरोहाइड्रेट, यानी कि हम लोग सोडियम बोरोहाइड्रेट के साथ भी या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ भी रिडक्शन करवा सकते हैं। और रिडक्शन करवाने के बाद लिथियम, जैसे यहाँ पे देखिए कार्बोक्सिलिक, अच्छा ये दूसरा है, यहाँ पे देखिए कीटोन, कीटोन में हम लोग सोडियम बोरोहाइड्राइड से जब रिएक्शन करवा देते हैं तो ये क्या है, आपको अल्कोहल बना है। लेकिन जब एल्डिहाइड से बनाते हैं तो हम लोगों को मिलता है प्राइमरी अल्कोहल। हम लोग जब एल्डिहाइड से बनाते हैं तो मिलता है प्राइमरी अल्कोहल, ये याद रखेंगे। ये आपको यहाँ पे बना है प्राइमरी अल्कोहल, और जब हम लोग कीटोन से बनाएंगे तो सेकेंडरी बनता है। तो ये सेकेंडरी अल्कोहल मुझे प्राप्त हो गया। तो एल्डिहाइड से हम लोग जो ना रिडक्शन करवाते हैं पीडी पीटी एनआई किसी के भी प्रेजेंस में, तो आपको अल्कोहल मिलेगा प्राइमरी वाला। अगर कीटोन को हम लोग NaBH4 या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ किसी के साथ भी रिएक्शन कराएंगे तो ये आपको 2 डिग्री सेकेंडरी अल्कोहल बन के रेडी हो जाए। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, एल्डिहाइड गिव्स प्राइमरी अल्कोहल व्हेरेज कीटोन गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल, ये याद रखना है। हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग जो है ना नेक्स्ट देखने वाले हैं, हम लोग अभी देखें रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। हम लोग अब देखेंगे बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हम लोग अब देखेंगे बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये है हम लोग का बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर। यहाँ पे हम लोग जो है ना कार्बोक्सिलिक एसिड को जब रिड्यूस करवाएंगे तो ये हमें देगा कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन रिडक्शन दे देंगे मुझे अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल इन एक्सलेंट यील्ड बाय लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, जो कि आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। हम लोग कुछ दिन के बाद हम लोग जो है ना जितना भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और रिड्यूसिंग एजेंट है सबका एक हम लोग चार्ट पे डिस्कस करेंगे सारा। यहाँ पे जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है ये आपको जो है ना याद रखना है कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में अल्कोहल का प्रिपरेशन करते हैं। हाउएवर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है ना ये एक्सपेंसिव रिएजेंट होता है। यहाँ पे ये देखिए ये एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव रिएजेंट है एंड देयरफॉर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग स्पेशल केमिकल्स ओनली। अगर स्पेशल केमिकल्स बनाना है तो हम लोग LiLH4 को यूज करेंगे, लेकिन नॉर्मली छोटा मोटा काम के लिए हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं। कॉमर्शियली अगर मान लीजिए कि मतलब नॉर्मल मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए, कम कॉस्ट में चाहिए, कॉमर्शियली चाहिए, तो एसिड को हम लोग जो है ना सबसे पहले जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसको हम लोग थोड़ा सा अल्कोहल के प्रेजेंस में ना ईस्टर में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे ही रिड्यूस टू अल्को मतलब ये आपको एसिड्स आर रिड्यूस्ड टू अल्कोहल बाय कन्वर्टिंग देम टू ईस्टर, यानी कि सबसे पहले हम लोग आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपको जो है ना ये आपको ईस्टर बना, ईस्टर सबसे पहले हम लोग इसको बनाएंगे। ये आपको कार्बोक्सिलिक एसिड था, एसिड से हम लोग इसको जो है ना ईस्टर में कन्वर्ट करवा दिया और ईस्टर को हम लोग जो है ना रिडक्शन करवाएंगे हाइड्रोजन के प्रेजेंस में, तो हमें अल्कोहल में मिल गया। तो ये हम अल्कोहल बनाना चाहते थे लेकिन LiLH4 का मदद नहीं लिए, पहले हम लोग ईस्टर बनाया। ईस्टर जो है ना नॉर्मली अल्कोहल छोटा मोटा थोड़ा अल्कोहल के प्रेजेंस में बन जाता है, और ये जो आपका ईस्टर बना है ये ईस्टर जो है अब हाइड्रोजनेशन करवाएंगे। इसको कैटेलाइटिक हाइड्रोजनेशन कहा जाता है। ये हाइड्रोजन एज ए कैटलिस्ट काम करता है। ये रिड्यूसिंग होने के बाद, रिडक्शन होने के बाद आपको अल्कोहल हम लोग को मिले। तो यहाँ पे ये आपको जो है ना यहाँ पे हम लोग देख लिए हैं बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। इसमें थर्ड एक और आता है बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी हम लोग जो है ना अल्कोहल बनाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग एल्कीन से बनाए, एल्कीन के बाद हम लोग जो है ना अभी ईस्टर और आपका जो है ना कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर से भी बनवा दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड से भी बनाए हैं और आपका ईस्टर से भी बना दिए हैं। उसके पहले हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन से भी बना दिए हैं। एल्डिहाइड और कीटोन में नॉर्मली हम लोग PT PD NI लेंगे तो भी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन हम लोग LiLH4 और NaBH4 के साथ भी रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अल्कोहल मिल जाएगा। एल्डिहाइड है तो प्राइमरी देगा अल्कोहल, और अगर मान लीजिए कीटोन है तो आपको सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन कराएंगे। अगर हम लोग रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या ईस्टर का देखेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग जब रिडक्शन करवाएंगे LiLH4 के साथ में, जो कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो आराम से मुझे अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोगों को ये LiLH4 क्या है आपका बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, तो अगर हम लोग कम कॉस्ट में कॉमर्शियली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग ईस्टर बना लेंगे। ईस्टर बनाने के बाद हम लोग कैटेलाइटिक हाइड्रोजनेशन करा देंगे, हाइड्रोजन एज ए कैटलिस्ट यूज होगा और रिडक्शन होने के बाद मुझे आराम से अल्कोहल प्राप्त हो गया। तो ये तो था आपका जो ना अल्कोहल बनाने का सेकेंड मेथड। इसके बाद थर्ड हम लोग देखेंगे फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे अल्कोहल जो है ना, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि बनाने के कैसे ग्रिग्नार्ड एजेंट से बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ना इसमें रिएक्शन करवाते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के साथ में। जैसे आप देखिए फर्स्ट स्टेप जो रिएक्शन का है ये है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट टू कार्बोनिल ग्रुप। ये आपको जो दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है ये आपको कार्बोनिल ग्रुप है। इसमें एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, कुछ भी कार्बोनिल वाला हो सकता है। ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। इसमें जो आपका जो ना पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे आपको पता है मेटल Mg है तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा कार्बन इसका, तो यहाँ पे डेल निगेटिव आ जाता है, यहाँ पे डेल पॉजिटिव आ जाता है। ये निगेटिव जो है ना वहाँ पे जा करता है जो आपका इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन यही है क्योंकि ऑक्सीजन इसका ले लेगा बॉन्ड का, डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे आ जाएगा डेल पॉजिटिव और यहाँ पे आ जाएंगे डेल निगेटिव। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, डेल निगेटिव डेल पॉजिटिव पे अटैक करेंगे तो अटैक करने के बाद इस तरह से कुछ एडेंडम बनता है। इसको हम लोग एडक्ट बोलते हैं। ये जो आपका एडक्ट है, ये एडक्ट में जो है जिधर से कार्बन जोड़े हैं उधर हम लोग आर लगा देंगे और यहाँ पे इधर जो है ना बाकी जो बच जाता है OMgX इधर अलग हो जाता है। इस तरह का क्वेश्चन इस बार नीट में भी 2025 में आया हुआ है। और हम लोग जब यहाँ पे देख लिए कि ये बन गया है, इसके बाद हम लोग इसको पानी के साथ रिएक्शन करवाएंगे और पानी के साथ जो आपको हाइड्रोलाइसिस हुआ है इसमें क्या होगा, ये आपको MgXOH बन के अलग हो जाएगा। पानी को जब तोड़ेंगे तो यहाँ से क्या मिलता है, OH और H मिलता है। ये जो OH है ये आपको जो है ना जमा हो जाएंगे, इधर निगेटिव वाला साइड है तो इधर जाके जमा हो जाएगा, ऐसे समझिए इसको। यहाँ पे जमा हो जाएगा OH, इधर जाके जमा हो जाएगा H प्लस वाला, और यहाँ पे OH MgX बन के अलग हो जाएगा और इधर मुझे OH जो है ना यहाँ पे प्राप्त हो गया। ये मुझे प्रोडक्ट मिल गया। तो ये जो अल्कोहल मिला है ये हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करवा के अल्कोहल प्रिपेयर किए हैं दोस्तों। यहाँ पे जैसे ये भी आपका कार्बन वाला है, ये जो आपका कार्बन वाला है कंपाउंड, इसको हम लोग बोलते हैं मिथेनॉल। ये जो आपका मिथेनॉल है, मिथेनॉल को जब हम लोग ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरह से कंपाउंड एडक्ट बनेगा और एडक्ट को हम लोग हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो ये आपको प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। अगर हम लोग नॉर्मल लेंगे इथेनॉल, अगर नॉर्मल से मतलब हम लोग लेंगे आपका जो है ना अदर एल्डिहाइड, कोई भी दूसरा एल्डिहाइड लेंगे तो अदर एल्डिहाइड के प्रेजेंस में ये हम लोग का अदर एल्डिहाइड हो जाएगा मिथेनॉल के अलावा। अदर एल्डिहाइड लेंगे तो हमें एडक्ट में सेकेंडरी मिलेगा। एडक्ट के बाद हाइड्रोलाइसिस करवाने के बाद हमें सेकेंडरी अल्कोहल जो है ना प्राप्त होगा। यहाँ पे आपका कीटोन है, कीटोन जब भी रहेगा तो मुझे थर्ड डिग्री जो है ना यहाँ पे ग्रिग्नार्ड के साथ में टर्शियरी जो है वो टर्शियरी अल्कोहल यहाँ पे प्राप्त होगा। You will notice that the reaction produces primary alcohol with methanol, secondary alcohol with other aldehyde and tertiary alcohol with ketone। यानी कि आपको यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, देख रहे हैं, मिथेनॉल से प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, एल्डिहाइड से आपका सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा और कीटोन से आपका टर्शियरी अल्कोहल फॉर्मेशन होता है। हम लोग अब आते हैं एग्जाम्पल 7.2 पे। ये जो आपका एग्जाम्पल 7.2 है, गिव द स्ट्रक्चर एंड नेम ऑफ द प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। जब हम लोग कैटालिटिक रिडक्शन कराएंगे ब्यूटेनॉल का, ब्यूटेनॉल को हम लोग रिडक्शन करवाएंगे तो रिडक्शन होने के बाद आपको तो पता ही है एल्डिहाइड होता है। ब्यूटेनॉल क्या है, ये है CH3 CH2 CH2 CHO, ये है, ये आपका ब्यूटेनॉल है। ब्यूटेनॉल को हम लोग जब ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो एल्डिहाइड जो है ऑक्सीडेशन होने के बाद आपको तो पता ही है, आराम से जो है ना एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन होने के बाद आपको क्या देता है, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो आपका एल्डिहाइड जो है, जैसे आप पढ़े हैं NaBH4 के प्रेजेंस में भी करवा सकते हैं, यहाँ पे PDPT Ni के साथ भी करवा सकते हैं। तो जैसे ये सब रिएक्शन जो है आपको अल्कोहल में आराम से कन्वर्ट हो जाए। यहाँ पे जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं एल्डिहाइड में तो ये आपको जो है ना अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका हम लोग नेम लिखेंगे तो इसको बोलते हैं ब्यूटेन 1 ऑल। हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि हम लोग जो है ना एल्कीन है और हम लोग जो है ना डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हाइड्रेशन करवाएंगे तो आपको पता ही है कि प्रोपीन जो होता है, प्रोपीन का फॉर्मूला होता है ये CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे इस तरह से फॉर्मूला है।
यहाँ पे जब हम लोग करवाएंगे, यहाँ पे एच मुझे कहाँ ज़्यादा दिख रहा है, यहाँ पे, यहीं पे आके एच जुड़ेगा, यहाँ पे आके ओ एच जुड़ेगा, ये मार्कोनिकोव एडिशन बनता है और ये आराम से आपको प्रोपेन टू ऑल दे देगा। ये भी आप समझ गए। नेक्स्ट आता है रिएक्शन ऑफ प्रोपेनॉन विथ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फ्लोड बाय हाइड्रोलाइसिस। यानी कि पहले आप मिथाइल मैग्नीशियम यानी कि RMgX के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं, ये आपका RMgX है। जब भी आप जो ना प्रोपेनॉन कीटोन को RMgX के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो एडक्ट मिलेगा, एडक्ट को आप हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो टर्शियरी आपका जो है ना अल्कोहल बनता है। ये जैसे कि जस्ट ऊपर वाला एग्जाम्पल है, ये है आपका यही क्वेश्चन है डायरेक्ट, हम लोग जब देखते हैं तो ये आपको 3 डिग्री अल्कोहल बनता है टर्शियरी। 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल बोलते हैं। हम लोग का अल्कोहल का प्रिपरेशन खत्म हो गया है दोस्तों, हम लोग अब प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल का बात करेंगे। फिनॉल का प्रिपरेशन, फिनॉल को एक चीज याद रखिए, फिनॉल को हम लोग कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाज फर्स्ट आइसोलेटेड इन द अर्ली 19th सेंचुरी फ्रॉम कोलतार। कोलतार से सबसे पहले ये बनाया गया था। नाउ अडेज फिनॉल इज कमर्शियली प्रोड्यूस सिंथेटिकली, यानी कि ये सिंथेटिकली भी आजकल जो है ना प्रोड्यूस हो गया है। इन द लेबोरेटरी फिनॉल आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजीन डेरिवेटिव बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड। यानी कि हम लोग जो है इसको सिंथेटिकली भी बनाते हैं, लेबोरेटरी में भी बनाते हैं और बेंजीन डेरिवेटिव से भी हम लोग इसको प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है ना इसमें देखेंगे फ्रॉम हैलोएरिन्स, यानी कि हैलोएरिन से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हैलोएरिन से हम लोग फिनॉल का प्रिपरेशन करेंगे। फिनॉल को हैलोएरिन से हम लोग प्रिपरेशन करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक NaOH बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे हैलोएरिन को, और रिएक्शन करवाने के बाद मुझे मिलता है सोडियम फिनॉक्साइड। जब भी हम लोग जैसे यहाँ पे हम लोग का एग्जांपल है क्लोरोबेंजीन, कोई भी ले सकते हैं, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, कुछ भी ले सकते हैं, आयोडोबेंजीन, तो ये सभी जो है NaOH बेस के साथ जब रिएक्शन कराते हैं हाई टेम्परेचर पे, हाई प्रेशर पे, तो ये सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है। ये जो आपका बना है सोडियम फिनॉक्साइड, ये हम लोग एसिडिफिकेशन बाद में जब करवाते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड कन्वर्ट हो जाता है फिनॉल में। तो आप जो है ना इजीली जो है आप देख रहे हैं क्लोरोबेंजीन जो है आपका एराइल हैलाइड है, एराइल हैलाइड इजीली फिनॉल में कन्वर्ट हो रहा है। सबसे पहले सोडियम फिनॉक्साइड बीच में बना, उसके बाद हम लोग एसिडिफिकेशन करवाएंगे, एसिडिफिकेशन के बाद आराम से आपको फिनॉल प्राप्त होगा। तो फिनॉल बनाने का फर्स्ट मेथड ये बहुत ही ईजी है। सेकेंड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हम लोग बनाएंगे दोस्तों, तो सबसे पहले बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाना पड़ेगा। बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता कैसे है, सबसे पहले हम लोग बेंजीन को ओलियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे। ओलियम क्या होता है, ओलियम पी ब्लॉक में हम लोग पढ़ते हैं H2S2O7 होता है, H2S2O7 को ओलियम बोलते हैं। जब भी हम लोग बेंजीन को ओलियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे हमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिल गया। बेंजीन सल्फोनिक एसिड जब मिल गया, हम लोग उसको NaOH बेस के साथ जब रिएक्शन करवा देते हैं तो ये हमें फिनॉल दे देता है। बेंजीन इज सल्फोनेटेड विथ ओलियम एंड बेंजीन सल्फोनिक एसिड सो फॉर्म्ड इज कन्वर्टेड टू सोडियम फिनॉक्साइड। ये बाद में सोडियम फिनॉक्साइड भी बनाता है, और ऑन हीटिंग विथ मोल्टन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हीट करेंगे एसिडिक मीडियम में, इसको पहले हीट करेंगे NaOH बेस के साथ में और साथ में एसिडिक मीडियम में भी करवाएंगे, तो ये दोनों स्टेप रिएक्शन करने के बाद लास्ट में क्या मिलता है, लास्ट में मुझे फिनॉल यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। तो फिनॉल बनाने का ये सेकंड मेथड है। सबसे पहले हम लोग एराइल हैलाइड के साथ बनाते हैं। एराइल हैलाइड के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो एराइल हैलाइड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। सोडियम फिनॉक्साइड को एसिडिफिकेशन कराएंगे तो फिनॉल मिलेगा। सेकंड है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड में सबसे पहले बेंजीन को हम लोग H2S2O7 ओलियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो रिएक्शन करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे हम लोग को मिलता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये हम लोग अब इसको क्या करेंगे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड को NaOH बेस के साथ जब हीट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो ये कन्वर्ट हो जाता है आपका जो है ना ये सोडियम फिनॉक्साइड में, और ये फिर जो है ना एसिडिफिकेशन जब सेकेंड स्टेप इसका होता है, एसिडिफिकेशन के बाद जो है ना ये आपको फिनॉल में कन्वर्ट हो। ये दो मेथड से हम लोग फिनॉल बना लिए हैं दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे डायजोनियम मेथड वाला, डायजोनियम सॉल्ट वाला मेथड में। डायजोनियम सॉल्ट वाला हम लोग पिछला चैप्टर में भी पढ़े हैं सैंड-मेयर रिएक्शन में, और हम लोग इसके बारे में आगे भी हम लोग डायजोनियम सॉल्ट टॉपिक एमीन्स में देखेंगे। अभी हम लोग फिलहाल देख लेते हैं डायजोनियम सॉल्ट बनता कैसे। जब भी हम लोग प्राइमरी एरोमेटिक एमीन जो होता है जिसको NH2 बोलते हैं, बेंजीन के ऊपर NH2 होता है जिसको हम लोग एनिलीन भी बोलते हैं, ये एनिलीन जो है ना सबसे पहले नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। जैसे ये जो आपका है डायजोनियम सॉल्ट फॉर्म बाय ट्रीटिंग एन एरोमेटिक प्राइमरी एमीन विथ नाइट्रस एसिड। ये जो नाइट्रस एसिड है NaNO2
प्लस HCl एट 273 278 केल्विन पे ये रिएक्शन करता है जब एनिलीन के साथ में, तो ये क्या बनाता है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनाता है। इसको नॉर्मली गर्म करेंगे पानी में गर्म करेंगे तो पानी में गर्म करने के बाद हमें क्या मिलता है, फिनॉल मिलता है। तो सिंपल याद रखना है, एनिलीन है, एनिलीन को हम लोग नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या मिलता है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को हम लोग पानी में इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद क्या मिलता है, फिनॉल मिलता है। तो ये आपका क्या है, ये हमें प्रिपरेशन करने का, फिनॉल प्रिपरेशन करने का ये तीसरा मेथड हो गया। तो अब हम लोग जो है ना 3 मेथड समझ चुके हैं कि हम लोग जो है ना फिनॉल कैसे बनाएंगे। सबसे पहले था दोस्तों ये हम लोग प्रिपरेशन क्लोरोबेंजीन के साथ किए हुए थे, एराइल हैलाइड के साथ में। सेकंड हम लोग सल्फोनिक एसिड के साथ किए हुए थे, ये आपका जो है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और थर्ड हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट भी बना लिए। डाइजोनियम सॉल्ट पहले बनाएंगे, डाइजोनियम सॉल्ट को पानी के साथ जब गर्म करेंगे, वार्मिंग विथ वाटर और बाय ट्रीटिंग विथ डाइल्यूट एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो ये मुझे क्या दे देगा, ये मुझे दे देगा फिनॉल। हम लोग अब बात करेंगे दोस्तों लास्ट फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन को हम लोग बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो आपका आइसोप्रोपाइल बेंजीन होता है दोस्तों, आइसोप्रोपाइल बेंजीन को हम लोग क्यूमीन बोलते हैं। जैसे बेंजीन है ये, बेंजीन में यहाँ पे एक C लगा देंगे CH, और इधर भी CH3 लगा देंगे, इधर भी CH3 निकाल, तो बीच वाला कार्बन से हाइड्रोजन निकल के बेंजीन जुड़ा है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। और ऊपर वाला आइसोप्रोपाइल है, नीचे वाला बेंजीन है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इसको हम लोग बोलते हैं क्यूमीन। ये जो है क्यूमीन है, सबसे पहले क्यूमीन जो है आपका रिएक्शन करवाते हैं हम लोग एयर के साथ में, ऑक्सीडेशन कराते हैं हवा में। ऑक्सीडेशन करवाने के बाद क्यूमीन हमें देता है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, यानी कि ये हमें देगा क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड दिया जब हम लोग क्यूमीन को ऑक्सीडेशन करवाएं एयर में। क्यूमीन को एयर में ऑक्सीडेशन करवाने के बाद क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड मिला, और ये बाद में कन्वर्टर हो जाता है फिनॉल में, एसीटोन में, जब हम उसको रिएक्शन करवाते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ। डाइल्यूट एसिड के साथ में जब रिएक्शन करवाते हैं किसको, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड को, तो ये क्या देता है, ये मुझे देता है फिनॉल, और साथ में मुझे मिलता है बाय प्रोडक्ट एसीटोन। ये भी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। कॉमर्शियल प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा फिनॉल का यही क्यूमीन वाला मेथड यूज किया जाता है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन ऑफ फिनॉल इज फ्रॉम क्यूमीन, इसे हम लोग बनाते हैं। इट इज कन्वर्टेड टू फिनॉल एंड एसीटोन बाय ट्रीटिंग इट विथ डाइल्यूट एसिड। एसीटोन जो है ना ये बाय प्रोडक्ट है दिस रिएक्शन का। इज ऑब्टेन्ड इज ऑल्सो ऑब्टेन इन लार्ज क्वांटिटी बाय दिस मेथड, मतलब लार्ज क्वांटिटी में हम लोग एसीटोन भी प्राप्त कर सकते हैं और फिनॉल भी प्राप्त कर सकते हैं इस मेथड के द्वारा। तो ये दोस्तों आपका जो है ना फिनॉल का प्रिपरेशन था, खत्म हो गया। अब हम लोग जो है ना इस